हेलो प्रिय दोस्तों, प्लेनेट वे के प्लेटफॉर्म में आप सब लोगों का स्वागत है। यहाँ सिर्फ मैं आप लोगों को एक मुख्य बात बताने आया हूँ कि अगर आप किसी ऐसे सिस्टम की तलाश कर रहे हैं तो शायद मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपने उस पर अमल कर लिया तो निश्चित मानना शायद यह आपका निर्णायक गोल होगा। पर फिर भी मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहूँगा कि ज्वाइनिंग जब तक ना करें जब तक पूरा सिस्टम ना समझ लें, और उसके लिए ये ऊपर दिए हुए वीडियो देखना होंगे। साथ ही साथ 2 से 3 बार जूम में आना होगा, तब कहीं जाकर इसको समझ पाएंगे। उसके बाद आपके हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है, इसको दिल पर मत लेना, ये आपकी मर्जी है, मेरा कोई फोर्स नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर बोलूँगा कि मेरे 15 से 20 साल के नेटवर्किंग इतिहास में ये मेरे को कामयाबी के मुकाम दिखा रहा है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। शायद आपको भी ऐसा ही लगे। इन्वेस्टमेंट कर करके थक गया, लोगों का ख़राब किया, मेरी रग रग में नेगेटिव एनर्जी घर कर गई थी, पर अब मुझ में पॉजिटिव एनर्जी जैसे कूट कूट कर भर दी गई हो। लाख लाख शुक्र है उस रब का, भगवान का, जिसने मुझे ये दिन दिखाया और उसके रिजल्ट मेरे सामने हैं। मैं ये सब आपको इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये मैं कर रहा हूँ, बल्कि इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मेरी वजह से अगर किसी एक का भी भला अगर मैं कर सका तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। मैं तो इसको समझने के बाद कोई गलती इसमें नहीं निकाल पाया, पर अगर आप इसको पूरा स्टडी करने के बाद अगर कोई गलती नज़र आए आपको तो मुझे ज़रूर बताना। आपका फैसला सर आंखों पर, कोई गिला शिकवा नहीं। आपका शुभ चिंतक। ओके, सो आज हम लोग टेक्निकल ट्रेनिंग में कुछ चर्चाएं करने वाले हैं। जैसे कि प्लानट वीक के प्रोग्राम तो हमेशा डेली प्लान तो हम लोग देखते हैं, बट आज हम प्लान को भी थोड़ा सा शॉर्टकट में रखेंगे 5 से 10 मिनट के अंदर। बट उसके पहले समस्याएं जो हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं और क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो प्लानट वे ऑलरेडी आपको सबको मालूम है, सालों का मतलब आपका ईयर लॉस हुआ हो, फाइनेंशियल लॉस हुआ हो, इन सारी चीज़ों को रिकवर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है प्लानट वे, जहाँ से आपके सारे जो भी लॉसेस हैं उनको कवर किया जा सकता है। ठीक है, सो इसके साथ साथ जब हमें यहाँ समस्या है, जब हम प्रोग्राम क्रिएट कर रहे थे, जब हम लोगों ने प्रोग्राम डिज़ाइन किया, तो आपको मालूम है कि जिस भी कम्युनिटी को आप जब ज्वाइन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं फर्स्ट कम्युनिटी की, तो फर्स्ट कम्युनिटी का जो ज्वाइनिंग अमाउंट रखा गया है अभी कितना है, वो $50। ठीक है, तो ऐसे समझिए कि कई लोग पूछते हैं साहब ये इथेरियम में ही क्यों रखा गया है, ये क्रिप्टो करेंसी ही क्यों डाली गई है। एक्चुअली जब प्रोग्राम डिजाइन होता है तो वहां पर सोल्यूशन की बात की आती है कि सोल्यूशन क्या है। अब प्रॉब्लम क्या थी कि मान लीजिए कि अभी हमने 4,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन करना है, लेकिन एक दो लोगों को करना होता तो आपको सीधे उसका बैंक अकाउंट दे करके और फ्री कर दिया जाता। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 4,000 किसी एक ए नाम के व्यक्ति को भेजना है, तो उसका बैंक डिटेल जो भी होता वो आपकी स्क्रीन में पॉपअप होता, आप उसको पेमेंट भेज करके और उससे कंफर्मेशन ले करके और उसको सबमिट कर देते। बट अपने प्रोग्राम में क्या क्या खासियत है कि जब भी आप पेमेंट ट्रांसफर करते हैं तो इसको 3 पार्ट में बांटना पड़ता है, 85%, 5% और 10%। ठीक है, तो समस्या ये आई कि ये 85% जाता है आपका कहाँ पर, आपके 8 अपलाइन के पास, राइट, और 5% जाता है आपको छोड़ करके ग्लोबली जितने भी लोगों ने इस कम्युनिटी की ज्वाइन किया हुआ है उनके पास में, और 10% चला जाता है आपका डेवलपर कम्युनिटी में। इस प्रकार से यहाँ पर ये 100% पैसा तो बढ़ जाता है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या थी, बांटा कैसे जाए इस चीज को। तो मान लीजिए कि आपकी 8 अपलाइन है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लोग हैं। अब इन 8 लोगों को आपको फंड भेजना है, तो फंड भेजना तो ठीक है, बट समस्या ये ना कि आपका फर्स्ट अपलाइन चलो ठीक है इंडिया में है, अभी हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ठीक है ना। तो आपने क्या किया कि अपना ये 4,000 रुपए का जो जो भी परसेंटेज अमाउंट बनता है अपने फर्स्ट अपलाइन को दे दिया, सेकंड को दे दिया, थर्ड को दे दिया, फोर्थ को दे दिया, लेकिन छठवां जो व्यक्ति है ये बैठा हुआ है यूएसए में। ठीक है ना। अब समस्या ये है कि आप अमाउंट के छोटे छोटे टुकड़े करके इनको भेज रहे हैं। तो चलिए आप इसको, अगर हम आपको सबके बैंक अकाउंट डिटेल दे भी दें तो 2-4 लोगों को, 8 लोगों को आप भेज देंगे, बट लेने वाले व्यक्ति के पास में मल्टीपल लोगों से फोन आएगा और उस चीज को वो जो है हैंडल नहीं कर सकता, बिकॉज हम यहाँ बिना किसी कंपनी के काम कर रहे हैं। तो इसका एक नॉर्मली सोल्यूशन निकालने के लिए क्या किया कि हमने क्रिप्टो करेंसी डाली इसके अंदर। क्रिप्टो करेंसी क्या है, तो क्रिप्टो करेंसी एक पीयर टू पीयर पेमेंट मेथड है, पर्सन टू पर्सन पेमेंट मेथड है, जिसके माध्यम से पैसे को किसी भी देश में किसी व्यक्ति के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है। अभी इसमें बहुत सारे आपने नाम सुने होंगे, जैसे कि एक वर्ड आता है ब्लॉकचेन। ठीक है,
एक वर्ड आता है डिसेंट्रलाइज, और एक वर्ड आता है डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इस चीज को संभव करने के लिए इन तीन चीजों का उपयोग किया गया। ठीक है, मतलब कहने का कि आपका कोई मित्र है, आप बैठे हैं अभी इंडिया में और आपके पास 10 लाख रुपए है, जिसके ऊपर ऑलरेडी आप टैक्स वगैरह सब पे कर चुके हो। अब आपका मित्र बैठा हुआ है मान लीजिए यूएसए में। ठीक है, अब इसको पैसे भेजना है, कहाँ से? इंडिया से यूएसए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर बैंक के माध्यम से इसको भेजना पड़ेगा, जहां पर आपको कन्वर्जन फीस लगेगी। मतलब आईएनआर टू यूएसडी जब इसको कन्वर्ट करेंगे आप, तो यहाँ पर आपको कन्वर्जन फीस देनी पड़ेगी। ठीक है ना, जो कि बैंक चार्ज करता है। तो समस्या क्या है कि 10 लाख आप जब भेजेंगे तो 10 लाख में से कितना पहुंचेगा उसके पास में? मुश्किल से 9 लाख रुपए के आसपास, जो भी वट एवर, एक एग्जाम्पल लिया मैंने कि जो भी फीस कटने के बाद में एक अमाउंट पहुंचेगा। तो यहाँ पर समस्या क्या है कि पहली बात तो आपकी डिपेंडेंसी और टाइम दोनों चीजें बढ़ गई। यहाँ पर टाइम एक दिन में तो प्रोसेस ये होता नहीं है, इसमें टाइम लगता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, देखिए आवश्यकता ही आविष्कार की जन्म है, तो समझते होंगे एवरी प्रॉब्लम हैव अ सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन इज प्योर बिजनेस। ये मेरा मंत्र है, इसको बहुत अच्छे से समझिए आप कि जब भी किसी समस्या का समाधान किया जाता है तो एक नया युग परिवर्तित हो जाता है वहां पर। तो ऐसे ही 2009 में एक साइंटिस्ट या एक डेवलपर, मानिए आप उनको साइंटिस्ट नहीं बोलेंगे, डेवलपर हैं, वो प्रोग्रामर हैं, तो उनको आज तक किसी ने देखा नहीं है, ये मिथ है, जिनका नाम है सतोशी नाकामोटो। ठीक है, उन्होंने एक प्रोग्राम डिजाइन किया और इस चीज को प्रूवन किया कि बिना बैंक के भी पैसे ट्रांसफर किया जा सकता है, बिना किसी कन्वर्जन चार्जेस के। तो अब समस्या आई कि कैसे किया जाए। तो आपको याद होगा बहुत पहले, मतलब बहुत 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 पहले की बात हम कर रहे हैं, जहां पर आपका चावल के बदले गेहूं, ठीक है, या मतलब इसको हम आपका बाटर डीलिंग बोलते हैं, जहां पर आप गाय बकरी भैंसों की बजाय दूसरा आपने खेत ले लिया, खेत के बदले कुछ और ले लिया, इसको वाटर डीलिंग सिस्टम बोलते थे। उसी प्रणाली को टेक्नोलॉजी से जोड़ने की कोशिश की गई। ठीक है, ये कोई क्रिप्टो करेंसी, कोई करेंसी नहीं है, ये कोई मुद्रा नहीं है, सिंपल एक ये आपका मैथमेटिक है, जिसके बदौलत हम लोग चीजों को एक्सेप्ट खुद करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप कार चला के जाते हैं, ठीक है, किसी भी टोल में आप पहुंचते हैं, तो टोल में मान लीजिए, ये अभी की बात नहीं कर रहे हैं, पहले की बात कर रहे हैं, जब फास्टैग नहीं हुआ करता था। तो जब टोल में पहुंचते थे तो मान लो कि वहां पर 45 रुपए का आपको चार्ज देना है, आपने उसको 50 रुपए का नोट दिया, तो बदले में क्या करता था आपको? वो 5 रुपए की टॉफी दे देता है। ठीक है, अब ये 5 रुपए की टॉफी आपने एक्सेप्ट कर ली, चलो ठीक है भाई, 5 रुपए नहीं आपके पास, आपने 5 रुपए की टॉफी दे दी, राइट। तो 5 रुपए की टॉफी दे दी, आपने एक्सेप्ट किया, इसलिए उसने रखा, आगे चल के बड़े बड़े डिब्बे उसने ला के रख दिए, और हर चेंजेस के ऊपर 1 रुपए के चेंज के ऊपर आपको टॉफी पकड़ा देता है, बिकॉज आपने एक्सेप्ट किया उस चीज को। इसलिए एक्सेप्टेंस के बाद उस चीज की वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, वैल्यू बढ़ गई मतलब कि हमने आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो उसने रुपए के बदले आपको क्या दे दिया? चॉकलेट पकड़ा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर उसको भी वाटर डीलिंग सिस्टम बोलते हैं। आपको चाहिए थे पैसे, बट उसने क्या दे दिया आपको? चॉकलेट पकड़ा दी वहां पर, तो आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो इसी तरीके से यहाँ पर इसी चीज को टेक्नोलॉजी की सहायता से बनाने की कोशिश की। तो पहला जो क्रिप्टो करेंसी बना, ये क्वाइन बना, वो बना बिटकॉइन। देखिए, किसी भी समस्या का जब समाधान निकालना पड़े तो उसका संधि विच्छेद कर दीजिए। ठीक है, बिट प्लस क्वाइन, बिट बाइट तो आपने सुना होगा। अभी भी जब हम लोग बिट एंड बाइट्स जो छोटी छोटी यूनिट होती है, या आपके जो हम कंप्यूटर भाषा में जिसको हम बात करते हैं, जो हम लिखते हैं, तो उसकी छोटी इकाई होती है बिट, फिर बाइट। ठीक है, फिर आपको सारी चीजें जैसे बिट बाइट एमबी, फिर जीबी, फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं। जैसे जितने जीबी के आप डेटा कार्ड यूज करते हैं, वहां पर जीबी। तो बाइट्स और बिट जो है, ये छोटी इकाई होती है, इसी से बना है बिटकॉइन। सिंपल सी बात करें, मतलब कि जो छोटे से छोटी इकाई है, उससे बना है बिटकॉइन। लेकिन यहाँ ये तो हो गई उसकी परिभाषा, चलो ठीक है, बिट की वैल्यू को आपने कॉइन का नाम दे दिया, उसी को आपने करेंसी मान लिया, बट इसको एक्सेप्ट कौन करेगा? फॉर एग्जाम्पल कि मैंने अभी आपको यहाँ पर 1 लिख दिया, अब ये 1 तो है, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी हो ये आप में हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो बिटकॉइन को बेसिकली डिजाइन किया गया, क्रिप्टो करेंसी जो है, क्रिप्टो एक इनक्रिप्टेड मैथमेटिकल सॉल्यूशन है। इंक्रिप्शन आपने सुना होगा, जैसे अभी जब व्हाट्सएप आप यूज करते हैं, तो वहां पर फर्स्ट चैट जब होती है तो क्या लिखा होता है? योर चैट आर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, इवन व्हाट्सएप एंड थर्ड पार्टी कैन नॉट बी रीड।
ओके मतलब कि जब आप व्हाट्सएप में फर्स्ट चैट करते हैं तो वहाँ लिखा जाता है कि जो भी बातें आप और दूसरा यूजर कर रहा है ये आपस में सिक्योर है, इनक्रिप्टेड है, हम लोग भी इसको नहीं पढ़ सकते हैं, केवल एक यूजर और एंड यूजर ही पढ़ सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर इंक्रिप्शन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूटेड और डिसेंट्रलाइज के जो हमने वर्ड्स लिखे उनको वन बाय वन मैं अभी चीजों को समझाने वाला हूँ। तो बिटकॉइन कोई करेंसी नहीं है, बिटकॉइन कोई मुद्रा नहीं है, ये सिंपल एक डिजिटल आपका एसेट है जिसके बदले हम लोग चीजों को लेन देन करते हैं और जिसकी वैल्यू हम लोग खुद निर्धारित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अभी गोल्ड का एक टुकड़ा रखा हुआ है, अभी रेट चल रहा है 50 लाख रुपए पर केजी का, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। ठीक है, अब ये जो गोल्ड है, ये जो प्राइस है ये गवर्नमेंट तय नहीं करती है गोल्ड का, ये एक यूजर तय कर, जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो वहां अपना प्राइस आप खुद तय करते हैं। तो आपके पास अगर गोल्ड रखा हुआ है तो आप उसको 50 लाख के भाव में बेचना चाहते हैं या 52 के भाव में बेचना चाहते हैं या 60 लाख के भाव में बेचना चाहते हैं, जिस भी भाव में बेचना है आप उसका रेट निर्धारित कीजिए। सामने वाले को अगर लगेगा कि नहीं आपके गोल्ड की जो क्वालिटी है वो बढ़िया है या जो आपके गोल्ड की मतलब चीजें हैं वो अब जो रेट आप बोल रहे हैं वो ठीक है या नहीं है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है लेने वाले के बावजूद। तो जो भी रेट्स होते हैं वो हम यूजर आपस में डिसाइड करते हैं, सेम इसी तरीके से बिटकॉइन बना हुआ है। ठीक है, तो बिटकॉइन या जो भी मैं बिटकॉइन का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ कि ये फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी है जो कि बनाई गई थी, इसलिए तरीके से इथेरियम है, रिपल है, आपका बहुत सारी करीबन 45,000 क्रिप्टो करेंसी है, जिसमें से अगर जेन्युइन करेंसी देखी जाए तो करीबन जो है मुश्किल से आपकी 200 करेंसी के आसपास है जो कि जेन्युइन है। अब जेन्युइन कैसे होती है उसके हम बाद में चर्चा करने वाले हैं। तो बिटकॉइन बेसिकली एक तरह से आपका पेमेंट मेथड है, पेमेंट मेथड जिसके माध्यम से हम किसी भी चीजों का आदान प्रदान कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा कि 10,000 बिटकॉइन एक पिज्जा के लिए ऑफर किया गया था, आपको ऐसा सुनने में आया होगा कि एक पिज्जा के बदले जो है 10,000 बिटकॉइन ऑफर किए गए थे। तो जिसने इसको डिजाइन किया था, ठीक है, उसने ये बोला कि भाई साहब आप मुझे एक पिज्जा दे दीजिए और मैं आपको 10,000 बिटकॉइन दे देता हूँ। ठीक है, और भविष्य में इसकी वैल्यू बढ़ेगी, लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे, इसको रखे रहिए एज इन्वेस्टमेंट, और इस बिटकॉइन के माध्यम से जैसे आपसे मैंने पिज्जा परचेज किया है ऐसे ही आप दूसरी चीजों को भी परचेज कर सकते हैं। ये क्या हुआ, एक्सेप्टेंस। पिज्जा वाले को लगा चलो ठीक है इसकी बातें ठीक लग रही है, हम देखते हैं ये छोटा सा एक पिज्जा में क्या हो जाएगा। उसने एक पिज्जा के बदले और 10,000 से बिटकॉइन ले लिए फॉर एग्जाम्पल के लिए। अब जिसने वो लिया हुआ है तो स्वाभाविक सी बात है तो उसको जब बेचेगा तो इतनी वैल्यू के ऊपर ही बेचेगा जितने में लिया था। फॉर एग्जाम्पल एक पिज्जा की जो वैल्यू है वो उस टाइम पे $100 थी, ठीक है, रुपए के हिसाब से देखें तो मान लीजिए कि 100 रुपए मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि 100 रुपए के बदले 10,000 बिटकॉइन उसने ले लिए। ठीक है, तो अल्टीमेटली 100 रुपए तो आपका गया ना, बिटकॉइन हवा है। ठीक है, उस टाइम तक हवा था जब तक उसने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन जैसे ही एक्सेप्ट किया तो 10,000 कॉइन की वैल्यू कितनी हो गई, 100 रुपए। ये फर्स्ट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट डीलिंग की बात कर रहे हैं, एग्जांपल समझा रहा हूं कि हवा को कैसे बेचा जा रहा है यहाँ पर, राइट। लेकिन जब उसका एक्सेप्टेंस बढ़ता चला गया तो आज उस हवा की कीमत 45 लाख रुपए के आसपास है। तो हवा नहीं है, बेसिकली ये मेथड है जहां पर हम किसी एक एसेट को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। अब यहाँ पर क्या समझ में आया आपको कि ये जो बंदा है ये मान लीजिए एक्स नाम का है, ठीक है, और आप हैं यहाँ पर वाई नाम के व्यक्ति। तो वाई ने जब एक्स को फंड भेजा, अब यहाँ पर क्या हुआ, ठीक है, एक्सेप्ट सामने वाले ने कर लिया और उसने मान लिया चलो ठीक है मैं आपको 100 रुपए का पिज्जा देता हूँ, आप मुझे लाओ 10,000 रुपए के 10,000 BTC आप मुझे दे दीजिए। तो रखेंगे कहाँ पर आप, तो जो गोल्ड रखते हैं तो गोल्ड रखने के लिए क्या होता है, सेफ। ठीक है, मतलब एक आपकी तिजोरी। इसी तरीके से बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी को रखने के लिए भी एक जगह बनाएगी जिसको बोलते हैं वॉलेट। अब समस्या ये है कि आज बाजार में वॉलेट शब्द से लोग डर चुके हैं। ठीक है, तो ये वो वॉलेट नहीं है जिसको हम सुनते आ रहे हैं। एक्चुअली वॉलेट होता है आपका एनक्रिप्टेड, जिसको बोलते हैं आपका एनक्रिप्टेड वॉलेट, और साथ में इसमें की एक प्रोवाइड होता है आपका जिसको बोलते हैं प्राइवेट की। मतलब कहने का जैसे एक जब यहाँ पर हम किसी चीज का आदान प्रदान करते हैं तो जैसे हम अभी आपका घर है, आपके घर के सामने लिखा होगा आपका घर, आपके मालिक का नाम लिखा होता है, हाउस नंबर लिखा होता है, तो आप उसको पहचानते हैं घर नंबर से, हाउस नंबर से पहचानते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में किसी के नाम से नहीं पहचाना जाता है, वॉलेट का एक नंबर होता है जिसको बोलते हैं वॉलेट आईडी। ठीक है, वॉलेट आईडी या रिसीविंग एड्रेस, ये कुछ कोड होते हैं। जैसे हम लोग रिसीविंग एड्रेस कॉपी पेस्ट करते हैं तो देखा होगा वहां पर 0x से स्टार्ट होता है। तो सिस्टम आपको नहीं जानता है वो 0x जो है, जो भी आगे कोड लिखे हुए हैं ये आपकी पहचान है। ठीक है, और एक तरफ दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ है उसके पास भी यही 0x से ऐसे कुछ यहाँ पर कोड लिखे होंगे, ये उसकी पहचान है। अब ये जो है यहाँ पर किसी ये कोई श्याम
नाम का ये वॉलेट है। तो यहाँ वॉलेट जो है श्याम का है, ये पता नहीं चलता ये, लेकिन ये जो वॉलेट है प्लस आपका ये की है, ये जिसके पास होगा वही उसका ऑनर भी होगा, राइट। तो यहाँ इस टेक्नोलॉजी को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जो भी एसेट आपके पास पड़े हुए हैं उनको रखने के लिए आपको अपना एक खुद का वॉलेट क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है, ठीक है, जहां पर आपका इंक्रिप्शन यूज होता है, जिसको केवल वही ऑपरेट कर सकता है जिसने उसको क्रिएट किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपना वॉलेट बनाया हुआ है तो वॉलेट बनाते समय आपको मिलता है आईडी, एक पासवर्ड जो खुद आप सेट करते हैं, और साथ में एक की मिलता है, जहां पर इसकी मदद से आप अगर मान लो आईडी पासवर्ड आप भूल जाते हैं तो उस केस पर की के माध्यम से, की मतलब कुछ कोड होते हैं, कोड के माध्यम से आप अपने अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको रखने के लिए आपको चाहिए एक वॉलेट जो मोबाइल में और आपका डेस्कटॉप पे बना सकते हैं। ये बेसिक चीज हो गई आपकी। अब बात करते हैं कि रखने के लिए तो आपने जगह रख ली, अब जब भेजा जाता है तो क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ किसी पहचान नहीं होती। अब यहाँ ये एक्स नाम की व्यक्ति है, ये वाई नाम की व्यक्ति, तो वाई जब एक्स को फंड भेजेगा तो एक्चुअली यहाँ पर जब भेजने के लिए यहाँ सेंड का बटन दबाएगा और सेंड में यहाँ पर डालेगा डेस्टिनेशन एड्रेस। तो डेस्टिनेशन एड्रेस कौन सा आ गया, ये वाला। तो जैसे ही सेंड की बटन क्लिक करेंगे, सेंड की बटन क्लिक करते ही जो भी अमाउंट आप 0.01 BTC इथेरियम जो भी आप इनपुट करेंगे, ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जिसको माइनिंग बोलते हैं, माइनिंग और ट्रांजेक्शन वेरिफिकेशन के माध्यम से ये फंड आपका दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, जहां आप उसको डेस्टिनेशन कोड देंगे। अब इस बीच में प्रक्रिया क्या होती है कि जब आप मान लीजिए कि यहाँ एक्स नाम का व्यक्ति है और यहाँ वाई नाम के व्यक्ति है, तो अल्टीमेटली आपने यहाँ से मान लीजिए 10 इथेरियम या 10 बिटकॉइन आपको ट्रांसफर करना है वाई को, ठीक है। तो ये सीधे नहीं जाएगा, बीच में यहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं जो कि इस ट्रांजेक्शन को पूरा करने में मदद करते हैं, ठीक है। कोई ये सेंट्रलाइज, अभी मैं यहाँ ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइज की मेथड पे आ गए हम लोग। तो जब कोई भी कॉइन ट्रांसफर किया जाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, तो वो ट्रांजेक्शन जो है इनसे होते हुए जाता है और फिर जाके वेरीफाई होता है। मतलब सीधे नहीं जाएगा ये डायरेक्टली आपने एक्स ने जब भेजा तो एक्स से जाएगा, आपका जो बीच में जो कंप्यूटर लगे हुए हैं जिनको माइनिंग कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक है, जब यहाँ जाएगा, यहाँ जब माइनिंग कंप्यूटर उसको वेरीफाई करेंगे नहीं जहाँ भेज रहे हैं वो सही एड्रेस है, तो ये ऑटोमेटिकली वहां पहुंच जाता है, ठीक है। इस बीच में एक प्रक्रिया होती है जिसको बोलते हैं माइनिंग। अब ये माइनिंग क्या है, कई लोगों को लगता होगा कि माइनिंग कोई खदान खुदाई वाला सिस्टम है, बिल्कुल है, लेकिन ये कंप्यूटर में खुदाई वाला सिस्टम है। ये क्या कहलाता है समझिएगा। ऐसे मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ कि 5 मिनट का एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, ठीक है। ये 5 मिनट, ये 5 मिनट, ये 5 मिनट, ऐसे 5-5 मिनट है ये। तो ऐसे समझते हैं कि हर 5 मिनट में जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे, मतलब ग्लोबली कोई, आप अभी जैसे एक्स ने वाई को भेजा, वाई ने किसी और को भेजा होगा, ऐसे बहुत सारे लोग आपस में पैसे का लेन देन कर रहे हैं, एसेट का ट्रांसफर यहाँ वहां कर रहे हैं उसको। तो वॉलेट टू वॉलेट जितने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं ये सीधे एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में नहीं जाता है, बीच में माइनिंग कंप्यूटर आते हैं। तो उसके पहले होता है ब्लॉक, ठीक है। तो ब्लॉक मतलब कहने का कि मान लो कि फर्स्ट 1 मिनट से लेके और 5 मिनट के बीच में 100 ट्रांजेक्शन हुए, ठीक है। इन 100 ट्रांजेक्शन का एक बंडल बन जाता है जिसको बोलते हैं ब्लॉक, ठीक है। फिर अगले 5 मिनट में फिर मान लीजिए कि जो ट्रांजेक्शन यहाँ पर टोटल हुए मान लो 100 ट्रांजेक्शन, तो इसका ये ब्लॉक नंबर 1 था, ये ब्लॉक नंबर 2 हो जाएगा। इसी तरीके से अगले जो है 5 मिनट में मान लीजिए कि यहाँ पर 60 ट्रांजेक्शन हुए टोटल ग्लोबली, तो ये हो गया ब्लॉक नंबर 3। फिर यहाँ पर ब्लॉक नंबर 4, ब्लॉक नंबर 5। ये ट्रांजेक्शन करने की प्रक्रिया बता रहा हूँ कि अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। आपने मुझे ट्रांसफर किया है तो सेम टाइम नहीं पहुंचता है, कुछ समय लगेगा, भले चाहे माइक्रो सेकंड का लगे। इन बिटवीन यहाँ पर मैंने 5-5 मिनट का एग्जांपल लिया है कि हर 5 मिनट में जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उन सबको एक डिब्बे में पैक कर दिया जाता है और ये बन जाती है पजल, ठीक है। ये ब्लॉक क्या है, पजल है। पजल मतलब कि एक तरह से क्वेश्चन, एक तरह से सवाल। इसको जो भी कंप्यूटर सॉल्व करेगा, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर क्या हुआ, माइनिंग अब आती है। अब माइनिंग कंप्यूटर क्या कहलाते हैं, माइनिंग के बदले होता है पूल। बहुत डीप जानकारी आपको दे रहा हूँ, ये जानकारी बहुत जल्दी नहीं मिलेंगी आपको। तो ये पूल और माइनिंग का सिस्टम कहलाता है। माइनिंग मतलब होता है कंप्यूटर, एक ऐसा सुपर कंप्यूटर, एक ऐसा कंप्यूटर जो कि केवल इस ब्लॉक को खोलने के लिए बनाया जाता है। मतलब कहने का कि जो ये ब्लॉक के अंदर ट्रांजेक्शन हुए हैं, जो 10, 15, 20 जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं, इनको पहचानने वाला एक स्पेशल कंप्यूटर होता है जिसको माइनिंग कंप्यूटर बोला जाता है, ठीक है। उसमें रैम होता है, आपका प्रोसेसर होता है, बहुत हैवी कंप्यूटर्स होते हैं। तो ये क्या होता है कि पूल्स, एक होता है पूल, एक होता है माइनिंग। तो माइनिंग कंप्यूटर डायरेक्ट ब्लॉक को अनमाइन नहीं करता है, ठीक है। अनमाइन मतलब कहने का कि इस ब्लॉक के अंदर कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं,
एक नंबर के अंदर 100 टोटल मतलब 100 ट्रांजेक्शन हुए हैं, 100 लोगों ने आपस में लेन देन किया है, लेकिन अभी पहुंचा नहीं है। जब कोई व्यक्ति इस ट्रांजेक्शन को मतलब इस ट्रांजेक्शन ये तभी पहुंचेगा जब कोई माइनिंग कंप्यूटर इनको वेरीफाई कर देगा, हाँ भैया ये अमाउंट जो गया है ये जहां जा रहा है वो सही है, जहां से आया है वो भी सही है, ठीक है। तो इस ब्लॉक को अनब्लॉक करने के लिए पहले भेजा जाता है पूल्स के अंदर। अब पूल भी बहुत सारे होते हैं, फॉर एग्जांपल आपका एक पूल अपना हो गया, एक पूल किसी और का हो गया। पूल क्या है? ये पूल क्या करते हैं, जितने भी ब्लॉक बनते हैं ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर द्वारा जो कि डिजाइन किए जाते हैं यहाँ पर, जब ये आपका प्रोग्राम बनता है, ठीक है, ये एक प्रोग्राम है पूरा का पूरा, चाहे बिटकॉइन की बात करें या चाहे इथेरियम की बात करें, पूरा एक प्रोग्राम है। तो ये पहले से ही प्री डिफाइन होता है कि इस तरीके से काम होगा। तो ये जो पूल है आपके, ये पूल है, यहाँ पर मल्टीपल माइनिंग कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं। मान लीजिए पूल नंबर एक ए था, ए के अंदर यहाँ पर 10 कंप्यूटर माइनिंग करने वाले जुड़े हुए हैं। एक पूल नंबर बी है जहां पर 40 कंप्यूटर माइनिंग करने वाले जुड़े हुए हैं। एक पूल नंबर सी है जहां पर 50 कंप्यूटर माइनिंग करने वाले जुड़े हुए हैं। तो जितने भी ब्लॉक बनते हैं, इन ब्लॉक्स की पूरी जानकारी पहले पूल में दी जाती है। तो मान लो पहला और दूसरा ब्लॉक की जानकारी ये चली गई आपका ए नाम के पूल के पास, ठीक है। 3 और 4 नंबर की जानकारी चली गई बी नाम के ब्लॉक के पास, और 5 नंबर की जानकारी चली गई यहाँ पर सी ब्लॉक के पास, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, अब होगी माइनिंग। तो माइनिंग मतलब कि जब पहले वाले की बात करें तो यहाँ पर 100 ट्रांजेक्शन हुए थे, प्लस एक और यहाँ पर दूसरे ब्लॉक में कितने हुए थे, लगभग 50 हमने, ठीक है, 50 लिखा हुआ था। तो यहाँ करीबन करीबन 10 कंप्यूटर हैं इन कोड को डिकोड करने के लिए, जो किसको वेरीफाई करें कि हाँ भैया ये कंप्लीटली जो जहाँ एड्रेस सही है, ठीक है, मतलब कि कहीं गलत एड्रेस तो नहीं पड़ा है। या फॉर एग्जांपल ये वेरीफाई मतलब कहने का जैसे होता है ना, आप अकाउंट नंबर जब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं, तो वहाँ अगर अकाउंट नंबर आपने अगर गलत डाल दिया है तो उस केस पर आपका ट्रांजेक्शन जो है आगे जो है नहीं चलता है, ठीक है, मतलब कि वहां रुक जाता है, बैंक आपका पैसा रिफंड कर देता है। सेम वहां होता है बैंक, यहाँ होता है माइनिंग कंप्यूटर्स। तो जो भी आपने इथेरियम एड्रेस या बिटकॉइन एड्रेस डाला है, अगर वो सही है तो वो पूरी तरह जहां जाना है उसको पहुंचा देगा, ठीक है। इस तरीके से आपका ये वेरीफाई हो जाएगा। और जैसे ही ये पजल को सॉल्व करेंगे, ठीक है, पजल मतलब कि जैसे ये आपका कंप्लीट आपके ट्रांसफर हो जाएंगे, एक पजल जो मैथमेटिक बदल गया था ये ब्लॉक, तो ये पजल आपका ओपन हो जाएगा, जहां जहां जो इथेरियम या बिटकॉइन जो जाना है वो पहुंच जाएगा। और इसके बदले माइनिंग कंप्यूटर ये जो 10 कंप्यूटर थे, इनको बदले मिलता है रिवार्ड। अब रिवार्ड क्या होता है, जब आप ट्रांजेक्शन करते हैं एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में, तो याद हुआ आपको यहाँ पर गैस फीस लगती है, ट्रांजेक्शन फीस लगती है, एक वो रिवार्ड होता है, प्लस एक माइनिंग का भी अलग से रिवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो हर क्वाइन का अलग अलग रिवार्ड सिस्टम है। जैसे कि बात करें हम बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, तो यहाँ बेसिकली आपको पता है कि बहुत सारे बिटकॉइन अभी लॉक रखे हुए हैं। अभी करीबन 2 करोड़ के ऊपर कितना बनना है, 2 करोड़ 10 लाख टोटल बिटकॉइन आपका बनना है, जिसमें से 1 करोड़ 90 लाख रुपए के आसपास करीबन करीबन बिटकॉइन बन चुके हैं। बाकी कहाँ हैं, बाकी फ्रीज हैं, मतलब कि ये लॉक पड़े हुए हैं। ये अनलॉक कैसे होंगे, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ये कॉइन ट्रांसफर करेगा, तो बीच में जो माइनिंग कंप्यूटर होंगे, ये माइनिंग करके उस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करेगा। तो जो ये लॉक रखे हुए हैं बिटकॉइन, इनमें से कुछ बिटकॉइन इन कंप्यूटर्स को एज अ रिवॉर्ड दे दिया जाएगा। ये है बिटकॉइन रिवॉर्ड की परिभाषा, ठीक है। और जब आप इथेरियम की बात करते हैं, तो इथेरियम में गैस फीस होती है, मतलब कहने का जो बीच में कंप्यूटर लगे हुए हैं माइनिंग करने के लिए, आपके ट्रांजेक्शन को पूरा करने के लिए एज ए एम्प्लॉई, तो उनको यहाँ पर जो आप फीस जब ट्रांसफर करते हैं ना आप इथेरियम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के वॉलेट में, तो वहां पर बीच में कुछ फीस चार्ज होती है। ये फीस किसके पास जाती है, ये इन माइनर्स के पास में जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हम फीस देते हैं वो माइनर के पास जाते हैं, जो उसको माइन करता है, उस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करवाता है। और अगर यहाँ पर प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर डिजाइन किया था, तो यहाँ पर जितने भी आपके सीज्ड पड़े हुए हैं कॉइन, उनमें से कुछ एज अ रिवॉर्ड चला जाता है। तो ये थी इसकी टेक्निकल बेसिक जानकारी, जहां पर ये बिटकॉइन का लेन देन होता कैसे है, मैंने आपको बताया टेक्निकल तरीके से। अब हम थोड़ा सा बात करें कि बिटकॉइन, इथेरियम, रिप्पल ये मिलता कहाँ से है, गवर्नमेंट का क्या कंट्रोल है, हमें इससे क्या फायदा है, क्या लॉसेस हैं, और टैक्सेशन क्या लायबिलिटी आती है। तो अभी अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया में सारी जितने भी क्रिप्टो करेंसी हैं, इनको भी काउंट किया जा रहा है एसेट्स। मतलब आपके पास एक एसेट है, लाइक प्रॉपर्टी एक एसेट में आ जाती है, ठीक है। वैसे ही अभी क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में एसेट्स के रूप में माना जाता है। अगर आपने 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी है, उसको बेचा है 5 लाख रुपए में, तो रिमेनिंग जो आपके पास 4 लाख रुपए का प्रॉफिट आया है, वो हम क्या देते हैं, प्रॉपर्टी गेन टैक्स के तौर पे उसको भरते हैं। सेम इसी तरीके से अगर आप बिटकॉइन लेते हैं, रिप्पल लेते हैं, इथेरियम लेते हैं,
और उसको आपने 2 लाख में लिया और 5 लाख में बेचा, तो जो रिमेनिंग आपका डिफरेंस अमाउंट है उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है, प्रॉपर्टी गेन टैक्स का। लेकिन अगर कोई भी एसेट या कोई भी पैसा एज अ किसी भी करेंसी के तौर पे अगर आपको एज अ डोनेशन मिलता है, उसकी गाइडलाइन अलग है। जैसे कि हम लोग हमेशा बताते हैं कि प्लैनेट वे जो है डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है, तो वहां आपको प्रॉपर्टी गेन टैक्स नहीं देना है। यहाँ क्या देना है आपको? सिंपल डोनेशन टैक्स। मतलब कहने का कि अगर कोई एक व्यक्ति 50,000 से नीचे फंड रेज करता है, चाहे रुपए में चाहे एसेट में, जो उसको बेचेगा, तो अगर 50,000 के नीचे उसकी वैल्यू है तो कोई टैक्स पे नहीं करना है। बट अगर 50,000 से उसकी वैल्यू ऊपर बन रही है तो उसमें स्लैब टैक्स पे करना है। तो अगर आपको बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल अगर एज ए डोनेशन कोई देता है तो उसके ऊपर स्लैब टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन आपने इन्वेस्ट करके फिर उसके ऊपर प्रॉफिट गेन किया है तो प्रॉपर्टी गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। कहाँ मिलेगा बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल? ठीक है, तो ये आपको मिलेगा एक्सचेंज में। अब एक्सचेंज क्या है? जैसे कि आप मानिए कि गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड को आप छू सकते हैं लेकिन क्रिप्टो करेंसी को छू नहीं सकते। उसको आप जो है केवल मोबाइल के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी सिक्योर होता है पूरी तरीके से। तो एक तरह से जो आपका क्रिप्टो करेंसी है वो डिजिटल गोल्ड समझिए, ठीक है। तो गोल्ड को परचेज करने के लिए आप कहाँ जाते हैं? ज्वेलरी शॉप में, राइट। इसी तरीके से एक्सचेंज जो है इसके, आपका जो आपका क्रिप्टो के हैं उसको बोलते हैं एक्सचेंज, जहां से आप एक्सचेंज के माध्यम से, मतलब कहने का भी एक्सचेंज केवल, मैं यहाँ कुछ नाम लिख देता हूँ, जैसे आपका हो गया ज़ेपे, वजीरेक्स, ऐसे 2 नाम मैंने लिखे हैं सिंपल। तो ये इंडिया के एक्सचेंज है जहां से आप अपना बैंक अकाउंट लिंक करके केवाईसी कीजिए। पहले आप, जब आप केवाईसी करेंगे तो आप ज़ेपे या इसके प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद आपको अपना जो है बहुत सारे बायर और सेलर मिलेंगे, ठीक है। यहाँ कोई रेट तय नहीं करता है। जैसे आपको मान लो अभी एक इथेरियम में एक बिटकॉइन परचेज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले अपने बैंक से पैसा लेके जाना पड़ेगा। कहाँ पर? ज़ेप्पे में या वजीरक्स में। वहां जब जाएंगे तो वहां मिलेगा मार्केट, जहां पर बहुत सारे बायर और सेलर, अगर आप मान को बाय करना है, ठीक है, तो वहां पर सेल बिड लगी होगी। फॉर एग्जांपल कि अभी जैसे इथेरियम की बात करते हैं तो एक सेलर सबसे लास्ट बिड होगी, मान लीजिए 1,40,000 रुपए की बिड लगी हुई है। मतलब कि बाय रेट क्या हो गया? 1,40,000 रुपए। और सेलर जो है, सेल रेट हो गया आपको मान लीजिए 1,38,000 रुपए। अभी क्या है समझिएगा कि जब कोई बायर आता है तो बायर क्या बोल रहा है? भाई साहब, मैं जो है, जैसे आप पहुंचे और आपने क्या बोल दिया कि मुझे जो है 1,38,000 रुपए के हिसाब से एक इथेरियम परचेज करना है, ठीक है। तो सेल रेट क्या हो गया यहाँ पर? 1,38,000 रुपए। ओके, सेल रेट क्या हो जाएगा? 1,38,000 रुपए। मतलब भैया एक बायर आया हुआ है, अगर किसी को सेल करना है तो 1,38,000 से वो परचेज करने के लिए रेडी है, इसलिए सेल रेट क्या हो गया? 1,38,000 रुपए का। और सेलर क्या बोल रहा है? ये आपने बोला आप बायर हैं, ठीक है। तो जब आपने बोला, अपनी बिड लगाई कि मुझे 1,38,000 के हिसाब से परचेज करना है, तो सेल रेट क्या हो जाएगा एक्सचेंज में? 1,38,000 का। लेकिन सेलर क्या बोल रहा है कि नहीं भैया, मैं 1,40,000 रुपए से नीचे नहीं दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर बाय रेट क्या हो जाएगा? 1,40,000। कि भैया सेलर बोल रहा है कि मैं 1,40,000 से नीचे नहीं दूंगा, इसलिए भैया प्राइस जो है, जिसको परचेज करना हो 1,40,000 रुपए के हिसाब से वो ले सकता है, ठीक है। तो ये रेट हो गया आपका बाय का और ये रेट हो गया सेल का। तो जब आप एक्सचेंज में जाएंगे तो जो भी रेट, जो लाइव रेट चल रहा हो, चाहे तो उसी रेट पे परचेज कर लें आप, और चाहें तो अपना बिड ला के रख दीजिए। जब भी उस रेट पे कोई लेने देने वाला आएगा तो आप परचेज कर लीजिए। अब क्या करना है आपको? सिंपल, जब अपना प्लैनेट वे का अकाउंट क्रिएट करेंगे, तो प्लैनेट वे का अकाउंट जब क्रिएट किया जाएगा तो वहां पर आपको मिलेगा आईडी, पासवर्ड और की, एक रिकवरी फ्राज, ठीक है। इसको अपने पास परमानेंटली सेव करके रखना है, कभी मत भूलिएगा, ना ही किसी को देना है। गलती से अगर आपने आईडी पासवर्ड किसी को दे दिया है, तुरंत उसको चेंज कीजिए, और साथ में प्राइवेट की भी चेंज कीजिए। हर चीज़ को यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, चाहे आपका वो आईडी हो, चाहे वो पासवर्ड हो, चाहे वो की हो। की को चेंज करने के लिए ओल्ड की चाहिए होगा, पासवर्ड को चेंज करने के लिए ओल्ड पासवर्ड चाहिए होगा, और आईडी को चेंज करने के लिए आपका रिकवरी फ्राज चाहिए होगा, मतलब की चाहिए होगा, ठीक है। तो हर चीज़ को आप यहाँ कंट्रोल कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि इन चीज़ों को प्रिंट आउट करके अपने पास पेपर रख लीजिए और किसी के साथ भी शेयर मत कीजिए। अब क्या करना है आपको?
सिंपली जब आप प्लानट में एंटर करेंगे तो वहां पर आपको पहला जो प्लानट है जिसका हम बात करते हैं $50 का, तो वहां लाइव रेट के हिसाब से वहां दिया क्या जाएगा कि आज के हिसाब से 4,000 रुपए का इथेरियम लगभग कितना देना है। ठीक है, तो मान लीजिए 0.029 इथेरियम वहां शो कर रहा है। तो आपको किसी भी आउटसाइड एक्सचेंज या वॉलेट में जाना है, जैसे कि आपको बताया था मैंने, एक्सचेंज में जाकर के आपने इथेरियम परचेज करना है। इथेरियम परचेज करके आपको प्लानट वे में लेके आना है। तो कहाँ से लेके आएंगे आप? तो जब प्लानट वे का अकाउंट आप ओपन करेंगे तो वहां पर एक QR कोड मिलेगा, ठीक है, जिसको आप क्लिक करेंगे तो वहां एक आपको मिलेगा रिसीविंग एड्रेस ऑफ द इथेरियम। अब जब आप इथेरियम एड्रेस में क्लिक करेंगे, उसको कॉपी कीजिए। तो मान लो आपने ज़ेप पे या वजीरेक्स से परचेज कर लिया इथेरियम, वहां एक आएगा सेंड या तो विड्रॉ का ऑप्शन आएगा। ठीक है, वहां जाएंगे, वहां डालेंगे डेस्टिनेशन एड्रेस। डेस्टिनेशन एड्रेस में ये आपका प्लानट वे का एड्रेस डालिए और उसको सेंड कीजिए। जैसे आप सेंड करेंगे तो प्लानट वे के अकाउंट में आपका वो इथेरियम ऐड हो जाएगा। और जैसे आप यहाँ आ जाता है आपका इथेरियम, तो अब ये इथेरियम अभी यूज नहीं होगा, ये सिंपल एज अ वॉलेट है। इसको अब कल भी बताया था आपको हमने कि इसको एज अ वॉलेट आप यूज कर सकते हैं इथेरियम लेने के लिए, भेजने के लिए, या तो उसको स्टोर करने के लिए। तो जब आपका इथेरियम यहाँ 0.029 आ गया, आपको जाना है मरकरी में और वहाँ एक्टिवेट नाउ का जो प्रोटोकॉल बटन है उसको क्लिक करना है, तभी आपका ये प्लानट एक्टिवेट होगा। अदरवाइज उसको आप एनी टाइम कहीं भी एनी वॉलेट में एक्सचेंज में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी बेसिक जानकारी जिसकी हमने अभी बात करी यहाँ पर। अब थोड़ा सा प्लान को भी कवर कर लेते हैं इसी के साथ साथ। तो हमारा प्लान क्या है, सिंपली इसके जरा हम वापस आ जाते हैं। अब प्लानिंग क्या है इधर कि जब आप फर्स्ट प्लानट मरकरी एक्टिवेट करते हैं 4,000 का इथेरियम दे करके, मतलब कि $50 का इथेरियम जब आप देंगे, तब आप इसको एक्टिवेट करते हैं फर्स्ट वाली कम्युनिटी को, या फर्स्ट पैकेज या फर्स्ट प्लान को, जो भी आपको जैसे आप भाषा समझ में आ रही हो वैसे समझते हैं इसको। तो जब आप ये इथेरियम से एक्टिवेट करेंगे अपना प्लानट, तो ये जो फंड है आपका 3 टुकड़े में बटेगा, जिसमें 85% जाता है आपका 8 प्लान के पास। ठीक है, 5% जाता है आपको छोड़ के ग्लोबल जितने भी लोग इस कम्युनिटी में आ चुके हैं, 4,000 वाली कम्युनिटी ज्वाइन कर चुके हैं, उनके पास ये 5% बढ़ जाएगा। और 10% चला जाता है आपका डेवलपर कम्युनिटी में। इस प्रकार से 100% पैसा सेम टाइम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये जो 85% का फंड है, ये बढ़ता है आपके 8 प्लान के पास। सो ये जाता है आपके पहले प्लान के पास जाएगा 50%, सेकेंड के पास जाएगा 10, 5, 4, 2, 2, 2 और 10%। ठीक है, अब जितने भी लोगों को आप डायरेक्टली इनवाइट करेंगे वो लोग कहलाएंगे L1 फंडरेजर। मतलब जितने लोगों को आप इनवाइट करेंगे वो सबको, जितने भी लोग हो सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनलिमिटेड लोगों को आप डायरेक्टली इन्वाइट कर सकते हैं आप। इन सबसे मिलेगा आपको 50%। जैसे कि आपने अपने पहले प्लान को दिया था 50%, उसी तरीके से आपको आएगा सारे लोगों से 50% जब आप जितने लोगों को इन्वाइट करेंगे। और जितने भी लोग आपके सेकेंड डाउनलाइन में आएंगे, ठीक है, ये लोग कहलाएंगे L2। मतलब कि यहाँ पर अनलिमिटेड लोग हो सकते हैं। कोई आपका जो जितने लोगों को आपने इनवाइट किया है, जब वो लोग किसी को इनवाइट करेंगे तो वो लोग कहलाएंगे L2 मेंबर्स या डाउनलाइन सेकेंड के मेंबर्स। तो इन सबसे आपके पास आएगा 10%। देन इसी तरीके से आपका थर्ड डाउनलाइन से आएगा 5, 4, 2, 2, 2 और 10। तो नीचे से जो अमाउंट्स आपके पास एज ए डोनेशन आ रहे हैं, ये जब आते आते 10 टाइम हो जाएंगे। कितना आपने कितना दिया था? 4,000। तो 4,000 का 10 टाइम कितना होता है? 40,000। ठीक है, तो जब नीचे से जो भी लोग ज्वाइन करेंगे यहाँ पर, चूंकि अनलिमिटेड लोग हो सकते हैं, कोई लिमिटेशन तो है नहीं यहाँ पर। कोई व्यक्ति से थर्ड में आएंगे, यहाँ मान लो 2 ही लोग हैं। फोर्थ डाउनलाइन मान लीजिए यहाँ पर 20 लोग हैं, यहाँ कुछ भी स्ट्रक्चर हो सकता है। तो जितने भी लोग आपके डाउनलाइन में जुड़ेंगे, जब ये लोग भी 4,000 वाली कमेटी ज्वाइन करेंगे, तो इनसे एज पर फिगर जो यहाँ परसेंटेज लिखा हुआ है, ये आएगा आपके पास में। ठीक है, सो ये जो भी परसेंटेज आपके पास नीचे से आ रहे हैं, ये आते आते जैसे ही 10 टाइम होंगे तो ऑटोमेटिक इसमें एक सिस्टम स्क्रीनिंग मोड डाला गया है प्रोटोकॉल के अंदर, जिसमें 10 टाइम अमाउंट का 80% आपके वॉलेट में क्रेडिट होता चला जाता है। 10 टाइम का 10% जो अमाउंट है वो आपका एक डोनेशन बॉक्स में चला जाता है, जो कि ना आपके पास जाता है ना हमारे पास। ये ऑटोमेटिक एक ऐसी फंड रिजर्व हो जाता है, लॉक हो जाता है, जो कि उन लोगों को दिया जाएगा 18 महीने बाद, जो लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ये एक अलग प्रोसेस डिजाइन किया गया है। ठीक है ना। और लास्ट का 10% जो है, ये आपका वही प्लान फिर से रीएक्टिवेट कर देता है। मतलब कि
जो पैसा आपके पहले ऊपर बटा था ना, सेम वही 85%, 5% और 10%। मतलब कहने का कि आप जब जब 10 टाइम फंड रेज करेंगे तो 40,000 में 32,000 रुपए का इथेरियम आपके वॉलेट में क्रेडिट होता चला जाएगा, ये आपको मिलेगा। इसी के साथ साथ जो 10% का अमाउंट रहेगा, लगभग लगभग 4,000 रुपए, ये एक डोनेशन बॉक्स में चला जाएगा। और लास्ट का जो 4,000 रुपए रहेगा, इससे आपकी आईडी फिर से रीएक्टिवेट होगी और 3 टुकड़े में फिर से बटेगा, 85, 5 और 10। और अगेन यही प्रक्रिया बार 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 ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर खुद दोहराएगा। ठीक है, यही मेन प्लान है। इसी के साथ साथ जैसे अब ये तो होगी पहली कम्युनिटी। अब यहाँ पर मान लीजिए कि आपने क्या किया कि जितना, इसको हम थोड़ा सा और समझते हैं, एक और प्लान के साथ में समझ लेते हैं शॉर्ट के अंदर, ज़्यादा समय आपका नहीं लूंगा मैं। आप हैं, आपके L1 में टोटल कितने हुए, मान लीजिए 5 लोगों को इनवाइट किया। L2 में लगभग मान लीजिए कि हो गए यहाँ 20 लोग। L3 में मान के चलते हैं, हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, पहले 50 लोग हो गए। L4 में मान के चलते हैं 150, और L5 मान के चलते हैं आपका लगभग 1000 लोग। ठीक है, ये और भी नीचे ऐसे आ रहा है यहाँ पे। तो जब ये L1 के लोग फर्स्ट वाली कम्युनिटी ज्वाइन करेंगे, 4,000 वाली, ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा, 50%, 10%, 5, 4, 2, 2, 2 और 10%। ठीक है, जैसा, और वहीं क्या होगा, 440 440 सिस्टम चलता रहेगा, 32 4 4 32 4 4। इसी के साथ साथ यही लोग जब दूसरी कमेटी ज्वाइन करेंगे, कितने की, 8,000 वाली, और आपने भी किया हुआ है, तो जिनसे आपके पास 5 लोगों से कितना आया था, 50%, अब आएगा इनसे आपके पास 10%। कितने का, ये आपके पास 8,000 रुपए का 10% आएगा। और सेकेंड डाउनलाइन से आपके पास आया था 4,000 रुपए का 10%, तो अब यहाँ से आएगा आपके पास 50%, यहाँ से आएगा 5, 4, 2, 2, 2 और 10। ठीक है, तो आपने कितने वाली कमेटी ज्वाइन की है, 8,000 वाली। और जब ये 8,000 का 10 टाइम हो जाएगा, कितना, 80,000 रुपए, तो इसके भी सॉफ्टवेयर 3 बार यहाँ करेगा, 80%, 10%, 10%, मतलब 64,000, 8,000, 8,000, ये बार बार ऐसे ही सिस्टम चलता रहेगा यहाँ पर भी, जैसे कि पहले वाले में चला था। ठीक है, लास्ट का जो 8,000 रुपये है, ये भी 3 पार्ट में बटेगा, वही सेम, 85, 5 और 10। तो इस प्रकार से ये पूरा प्लान यही है। बस यहाँ पर क्या किया गया है कि टेबल्स जो है अलग अलग डिजाइन की गई हैं, जैसे कि यहाँ देख पा रहे होंगे, स्क्रीन अभी आपके सामने शेयर करता हूँ मैं। तो जब कोई भी कमेटी आप ज्वाइन करते हैं तो उसका 85% आपके ऊपर बढ़ जाता है, जैसे कि आपको यहाँ दिखाया गया होगा, ऊपर स्क्रीन देख लीजिए आप। जैसे कि पहला प्लान आपने ज्वाइन किया, तो पहले वाले प्लान का ये जो है 50% आपके 85% आपके अपलाइन में बढ़ गया। ठीक है, और वही सेम परसेंट नीचे से आएगा। इसी के साथ साथ जब 8,000 वाली कमेटी आप ज्वाइन करते हैं तो 8,000 का 85% ऊपर बढ़ जाता है, और उसका जस्ट अपोजिट नीचे से आता है। तो ये बस पूरे ऐसे 9 प्लान डिजाइन किए गए हैं, जहाँ पर उसको मैंने शॉर्ट में भी स्क्रीन बनाया हुआ है, यहाँ देख पा रहे होंगे आप। सो यहाँ 50% को हर प्लान के 1 से लेके 5 प्लान में ये आपका 50% को नीचे खिसकाया गया है, बिकॉज नीचे टाइम जो टीम साइज होती है वो बड़ी होती है। जैसे कि फर्स्ट डाउन में मान के चलते हैं, लगभग लगभग यहाँ पर मान लिया आपने 5 लोग इन्वाइट किया, सेकेंड मान लो हो गए यहाँ 20 लोग, थर्ड में हो गए मान लीजिए आपका लगभग लगभग 100 लोग, फोर्थ में हो गए आपके 250 लोग, ठीक है, फिफ्थ में हो गए लगभग 1,000। तो इस प्रकार से जब नीचे देखेंगे तो नीचे टीम साइज बड़ी होती चली जाती है। इसलिए 1 से लेके 5 प्लान के जो परसेंटेज है, 50% को जो मोटा अमाउंट है उसको नीचे खिसकाएगा, बाकी सबसे कुछ ना कुछ आएगा, बट चूंकि प्लान वाइज इसको नीचे खिसकाया गया है। तो मैं आज अपनी चीज़ों को यहीं विराम दूंगा। बाकी हम लोग प्लान तो डेली करते हैं, आज प्लान के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, मेन था हमारा टेक्निकल पार्ट, जिसको हमने मैं थोड़ा सा कोशिश की प्रॉपर वे में समझाने की। अब हमारे जो साथ में साथी जो कुछ पूछना चाह रहे हो तो प्लीज़ अपना रेज हैंड करें। किसी के अगर कुछ सवाल हो, कुछ पूछना चाह रहे हो, जो भी किसी तरह कोई सवाल हो सकता है आपका, प्लीज़ अपना रेज हैंड कीजिएगा। मनोज जी, आपको मैंने पोस्ट कर दिया, उस टाइम आप आ नहीं पाए थे। सर मेरी वॉइस
क्लियर है? मुझे ऐसा लग रहा है किसी के रेज हैंड नहीं हो रहे हैं, क्या बात है डॉक्टर साहब? रंजीत सिंह जी, ओके। सर नमस्कार। हेलो। हाँ सर, नमस्ते। नमस्कार नमस्कार सर, कैसे हैं? सर आपने इतने बढ़िया ढंग से समझाया है ना कि सब एकदम अच्छा, किसी के पास कोई क्वेश्चन है ही नहीं। ओके ओके सर, चलिए मुझे लगा शायद ज्यादा हाई लेवल से तो नहीं समझा दिया कि कहीं पूछे तो क्या नहीं पूछे, नहीं कहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो आज गया? आज आपने और क्रिटिकल बहुत अच्छा समझाया। जी जी, थैंक यू सर। अरे आपकी जितनी तारीफ की जाए तो उतना जी जी सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। कम। जी। ओके सर, थैंक यू। अ, प्रवीण जी। नमस्कार सर। सर नमस्कार, कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सबसे जी पहले सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी 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 सर, ठीक है आपको ना? भी सर, थैंक यू। सभी को थैंक यू सर, थैंक यू जी थैंक यू। जी। और थोड़ा सा हमें टेक्निकली एक जानकारी चाहिए था सर, थोड़ा हाँ सा जैसे सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज, हाँ हाँ स्मार्ट कॉन्टैक्ट हाँ, जो होता है चलिए ना, इसके चलिए बारे में चलिए, थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल ब्रीफिंग बिल्कुल। दीजिएगा सर। चलिए अभी दे देते हैं, 2 मिनट रुक जाइए। देखिए सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज तो हमें हमेशा उसको बताते बताते हैं, फिर भी आपने रखा है तो इसके साथ से बता दीजिए, जी क्योंकि जी जी हाँ जी जी वो जी जी, अपने हम इसी लोग में हिस्सा था। टेक्निकल से ठीक, नहीं है कोई ना। बात नहीं। जी 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 डिसेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूटेड 2 वर्ड मैंने लिखे थे वहां पर। तो जो जी भी जी डेटा, मतलब क्या था ना कि जैसे ब्लॉकचेन को डिसेंट्रलाइज करना था, मतलब जो भी बिटकॉइन, इथेरियम, जिसकी भी हम नाम लेते हैं, इसको जी डिसेंट्रलाइज जी करना था। तो डिसेंट्रलाइज मतलब होता है कि आपका जो भी डेटा है, जो भी लेन देन जो किया गया है, उसकी जानकारी किसी एक सर्वर के ऊपर ना हो। ठीक है, अच्छा। बल्कि उसकी जगह मल्टीपल सर्वर लगे हों। तो उसको बोलते अनेकों हैं सर्वर। अनेकों सर्वर, तो उसको बोलते हैं जी। डिसेंट्रलाइज। तो डिसेंट्रलाइज वही ओके है सर। जहां पर मतलब कहने का, जो आपको मैंने बताया हम्म। माइनिंग कंप्यूटर्स जो लगे होते हैं, यही ओके होते हैं ओके। आपका डिसेंट्रलाइज कंप्यूटर का पार्ट। ठीक है, जो ओके आपस में सर। कनेक्टेड होते हैं ये, तो ये होते हैं आपके डिसेंट्रलाइज सर्वर। मैं चीज को वर्ड जी बताना जी भूल जी। गया था। तो इस प्रकार से आपके सारे हम्म। कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं यहाँ पर, ना कि कोई अलग जाता हम्म। है। तो जो भी जानकारी जब भी कोई ट्रांजेक्शन हम कंप्लीट करते हैं, तो वो सारी की सारी जानकारी इन सारे कंप्यूटर में स्टोर होती रहती है। एक मेन सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाता है, और उस सॉफ्टवेयर को हर उस कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है जो इसकी माइनिंग कर रहा है। ठीक है, तो जितने भी कंप्यूटर इस ओके ओके। नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, जो जानकारी इस कंप्यूटर के पास में है वही जानकारी इसके पास भी होगी। मतलब सारी जानकारी एक जगह इकट्ठा नहीं हो रही, उस जानकारी को बहुत सारी जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूट कर। डिसेंट्रलाइज। और सेंट्रलाइज मतलब ये जी होता जी जी। है कि जो भी आप, जैसे प्लांट वे की बात करें या कोई भी ऐसा सिस्टम, तो यहाँ पर हम्म। आपका सारी जानकारी एक सर्वर पर रखी जाती है, और मान लो गलती से वो सर्वर जो है डिस्ट्रॉय हो गया, तो उस केस पर क्या होता है कि वो सिस्टम पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। यहाँ क्रैश कर डिसेंट्रलाइज में क्या जाता है। होगा कि अगर एक आध कंप्यूटर क्रैश भी कर जाएगा तो भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बाकी वही जानकारी सभी जगह पर रखी हुई है। अब हम यहाँ पर ओके ओके। डिसेंट्रलाइज नहीं है, लेकिन हमने अपने को सेव कैसे किया हुआ है वो समझिएगा। जी तो प्लानेट जी। वे फिलहाल क्या करता है कि हमारे जो सर्वर हम्म। हैं वो आपके 4 सर्वर हैं। 2 इंडिया में हैं और 2 आपके आउट ऑफ इंडिया में हैं, और ये चारों सर्वर आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो और हर दो जी। घंटे में इसका ऑटोमेटिक बैकअप क्रिएट करके और इन चारों कंप्यूटर में भेज दिया जाता है। और ओके बाद में जो ओके हम ओके। लोग अभी जब हमारी इलाहाबाद मीटिंग हुई थी प्रयागराज में, तो हमने वहां बताया था कि हम लोग सर्वर को भी डिसेंट्रलाइज करने वाले हैं। मतलब डिसेंट्रलाइज मतलब होता है डेटा एक जगह स्टोर ना किया जाए, मल्टीपल जगह स्टोर किया जाए। दूसरा अनेकों जगह होता है पे हमारा आपका, डेटा रहे। हाँ, दूसरा होता है, कई जी। लोग बोलते हैं साहब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है और कभी हैक नहीं हो सकता है, ऐसा है वैसा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है सर। हैकिंग वाला जो हम्म। सिस्टम है वो एक अलग चीज है। हैकिंग को रोकने के लिए होता है इंक्रिप्शन, ओके एक तरह सर। से बहुत बड़ा स्मार्ट ताला। कॉन्ट्रैक्ट जैसे मैं आ रहा हमारा हूँ, वहां पे आ रहा प्लेनेट हूँ, में। वहां भी आ रहा हूँ जी सर। जी 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 तो इनक्रिप्शन पहले समझिए, इनक्रिप्शन क्या है आपका। जो भी जी जी। कोड लिखे जाते हैं, जो भी भाषा लिखी जाती है, उसको डिकोड करने के लिए उसको इनक्रिप्शन लगाया जाता है कि उसको कोई डिकोड ना कर पाए। मतलब कि एक ऐसी भाषा जिसको कहीं भी हैक ना किया जा सके, उसकी वैल्यू को चेंज ना किया जा सके। बेसिकली देखा जाए तो जहां लिखा है एक इथेरियम वो एक ही रहे, तो उसके लिए इंक्रिप्शन यूज किया जाता है। जैसे कि SHA 256 बिटकॉइन में यूज किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो SHA 512 इंक्रिप्शन यूज कर रहे हैं। हालांकि ये चीजें बताने वाली नहीं है पब्लिकली, बिकॉज ये सिक्योरिटी रीजन है कि हमारी बात सब लोग सुन रहे हैं, बट ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं हमें। हम लोग SHA 512 यूज कर रहे हैं। इसके साथ साथ डिसेंट्रलाइज में बहुत सारे कंप्यूटर तो नहीं है, लेकिन 4 कंप्यूटर के ऊपर डेटा सेव कर रहे हैं हम लोग, और डिसेंट्रलाइज सर्वर की तैयारी कर रहे हैं। मतलब आपका मोबाइल हमारे लिए कंप्यूटर का काम करेगा भविष्य में, अगले 6 महीने के अंदर।
ठीक है। ओके ओके तो मतलब जी सर। इंडिया में जितने हमारे यूजर रहेंगे, हर व्यक्ति के पास में प्लानट वे का डेटा रहेगा, और जिस तरीके से अभी आपको मैंने बताया माइनिंग वाला पूरा प्रोसेस, ये हम अपना खुद का सर्वर क्रिएट करने वाले हैं प्लानट वे को लेकर के। अब बात आती है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की, जो आपने बताया। जी तो जी जी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोई हुआ नहीं है, सिंपल ये सॉलिडिटी प्रोग्राम है। मतलब कहने का, जैसे मान लो कि अभी आपको सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है, तो सॉफ्टवेयर डिजाइन करने के लिए आपको कोई ना कोई भाषा सीखनी पड़ेगी, C#, .NET जिसको बोलते हैं, जावा, PHP, कोई ना कोई भाषा सीखनी पड़ेगी, तभी आप जी वेबसाइट जी डिजाइन कर पाएंगे। ठीक है। जी इसी तरीके से सॉलिडिटी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके माध्यम से सॉफ्टवेयर को कम शब्दों में पूरा किया जा सकता है, ज्यादा कोडिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है। तो जी बेसिकली सॉफ्टवेयर बनाया जाता है कमांड देने के लिए। फॉर एग्जांपल आपने बोला कि साहब यहाँ एक्टिवेट नाउ में जब क्लिक करेंगे तो ये होगा, अल्टीमेटली वहां जब क्लिक जी करेंगे तो उसका आउटपुट क्या आएगा, वो एक कमांड बन गई वहां पर। बस वही है सॉलिडिटी की तरफ से। जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, तो जो भाषा या जो कमांड, ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और एक तरफ है आपका .NET प्रोग्राम, एक तरफ है जावा प्रोग्राम, ठीक है, और एक तरफ है आपका HTML, ऐसे बहुत सारे भाषाएं हैं, राइट ना। तो यहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो यूज होता है उसको बोलते हैं SOLIDITY। किसी से पूछ लीजिएगा कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कौन सी लैंग्वेज यूज होती है, तो उसको बोलते हैं सॉलिडिटी। तो सॉलिडिटी एक छोटी सी लैंग्वेज है जहां पर ऑलरेडी एक तरह से ये प्री डिफाइन है कि हम जब कोई यहाँ पर कमांड देंगे तो उसको ज्यादा कोड नहीं करना पड़ता है, रेदर देन .NET में हर चीज को बहुत डीप में, बहुत डिटेल में डिफाइन करना पड़ता है। जब यहाँ क्लिक करेंगे तो क्या होगा, फिर ये क्या होगा, फिर ऐसे यहाँ पर हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी होती है। ठीक है। जावा में सेम वही चीज है यहाँ पर। तो ये सिंपल एक कमांड प्रोसेस है, चाहे वो आपका HTML से दीजिए, चाहे आप जावा से दीजिए, चाहे .NET से दीजिए, चाहे सॉलिडिटी से दीजिए, ये केवल एक कमांड है। ठीक है। और कमांड को एक बार लिखने के बाद बार बार ना चेंज किया जा सके, इसलिए उसको इनक्रिप्ट कर दिया जाता है। और इनक्रिप्ट करने के बाद अब लोग बोलते हैं साहब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को चेंज नहीं किया जा सकता। दरअसल ऐसा नहीं है। जब आपको ये कमांड भेज देते हैं और वो आपकी इनक्रिप्ट हो जाती है, ठीक, उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर चेंज करना है तो एक नई कमांड पूरी लिख करके प्रीवियस कमांड को रिप्लेस करके नई कमांड को अप्लाई किया जा सकता है। ये जो चीजें हैं, ये हर चीज पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि साहब ऐसा नहीं हो सकता। जो चीज नहीं है वो ही बोलूंगा। जैसे कि ब्लॉकचेन को हैक करना इम्पॉसिबल है, बिकॉज वो टेक्नोलॉजी पूरी अलग है। ठीक है। जहां पूरे ब्लॉक आपस में जुड़े होते हैं और एक जानकारी दूसरे से कनेक्टेड होती है, इसलिए उनको हैक करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है ना। लेकिन आप बोलेंगे कि साहब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कभी चेंज नहीं किया सकता है, बिल्कुल 100% झूठ बोला जा रहा है। ये चीजें, ये कहीं ना कहीं बाजार में नई चीजें बेचने के लिए कुछ फेंका ना जाना चाहिए, ये वो लोग करते हैं सर। और कुछ सर? ओके, विक्रम जी। यस सर। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं सर सभी आपको भी, सभी आपको लोगों भी, को। आपको भी सर, थैंक यू वेरी मच। जी सर। सर कह रहा था कि सर अपना तो सब क्लियर है, जी जी प्लान अपने को देखना है, चीजें जी देख लिया सारी जी चीजें, ठीक है, जी टेक्नोलॉजी जी को तो आप लोग देख रहे हो डेवलपर। जी जी जी। एक सवाल प्लान को लेके था। हाँ। प्लान में बाकी सब तो समझ में आ गया, एक चीजें हैं जो हम्म नॉन वर्कर के लिए निकाला गया, जो हमारा रिजर्व वैलेट है, वो हम्म रिजर्व वैलेट जाता है। हम्म और जो जो लोग भी इस सिस्टम में 18 मंथ में डबल नहीं कर पाएंगे उनको आप दे दोगे, वो हम्म। भी बात समझ में आ सर गई। इसको लाइव किया जा रहा है, और रिजर्व वॉलेट को भी लाइव कर रहे हैं हम लोग, अभी इसलिए लाइव नहीं 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 किया गया है। वो हाँ। नहीं नहीं वो बड़ा इशू नहीं है, जी मैं जी ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं जी ये पूछ रहा हूँ जी। जो बंदा कुछ भी कमाएगा नहीं कमाएगा, जो बचेगा उसको डबल कर देंगे, ये बात तो समझ में आ गई। ठीक है। तो क्या वो 8,000 ले लेगा, या हम्म उस 8,000 में वो वापस रीज्वाइनिंग होगा? जो रीज्वाइनिंग की प्रक्रिया थी, मैं हम्म। उसको जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो तो नॉन वर्कर था और ठीक 4 है। का 8 ले भी लिया। ठीक तो है। वो 8 में 4 वापस लेके जाएगा, 4 से फिर रीज्वाइनिंग हो जाएगी उसकी, नहीं नहीं, रीटॉप अप हो जाएगा। यहाँ हाँ क्या होगा, री टॉपअप तभी होगा जब आप 10 टाइम फंड रेज कर चुके होंगे। बहुत अच्छा सवाल था आपका। जैसे मान लीजिए कि आपने 4,000 दिया एग्जाम्पल के लिए, ठीक है ना, ओके और सिस्टम से ओके आपको कितना मिलना है, 8,000 मिलना है। अब ओके आपने कुछ भी नहीं किया, लेकिन डेली ग्लोबल कम्युनिटी सपोर्ट जो आ रहा है उससे लगभग आया आपके पास 1,000 रुपया। ठीक है। ठीक है। तो इसमें से कितना माइनस जाएगा, 1,000 रुपया कितना बचेगा, 7,000 रुपया। 7,000 ये आपको 7,000। मिल गया। लेकिन आपको हम्म, रीज्वाइनिंग तब करना है जब आपका अमाउंट 10 टाइम हो जाएगा। तो एक्चुअली यहाँ ओके पर अमाउंट कितना हुआ, 2x ही हुआ अभी। तो जब भी आप ठीक है। भविष्य में आएंगे, वर्किंग करना स्टार्ट कर देंगे, तो जो 4 का जब ठीक। 40 हो जाएगा तब आपकी रीज्वाइनिंग होगी। रीज्वाइनिंग केवल 10 टाइम पे ही होगी। ओके सर, जी ओके जी ओके, जी जी थैंक सर। यू सर, थैंक यू, थैंक यू थैंक सर, यू सर, थैंक थैंक यू यू। वेरी मच, थैंक यू सर। ओके, सर विक्रम सर का सवाल हो गया। अभी लेता हूँ मैं MS स्मारन जी को।
MS मारन जी, आपको मैंने अनम्यूट किया है सर, अगर सुन पा रहे हैं तो। ओके, थैंक यू सर। सर सर मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप जो प्लान दिखाते हो जी जी उसके माध्यम से जो होली की शुभकामनाएं सब लोगों को दे रहे हैं जी जी तो बहुत बड़ी बात है। जी मैं तो कल से सोच रहा हूँ कि आपने जो लोगों के नेटवर्किंग के माध्यम से सारे सपने, किसी के मर गए थे, किसी के मुरझा गए थे, जी। ये सारे सपने एकदम कल के आपका प्लान देख के ही लगभग लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि 99% लोगों के सपने जिंदा हो गए। क्या बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये अगर ऐसा हो पा रहा है तो मैं अपने आप को सर सफल मानूंगा, बिकॉज यही छोटा सा ड्रीम लेके निकले हम। हाँ सर, मुझे लग रहा है कि आपके प्लान देखने, बताने की प्रक्रिया देख के सारे लोगों के सपने फिर से एकदम जागरूक हो रहे हैं जी जी और जी, लोगों के नेटवर्किंग के माध्यम से ऐसा लग रहा है कि अब हमारी जिंदगी में फिर से कोई बाहर आने वाली है। क्या बात है और सर, उसका थैंक यू सर। और आप नहीं, जो नो पढ़ाई डाउट का ये बहुत बड़ा मिशन है सर। जिस तरीके से आप लोगों का रिस्पांस और प्यार मिल रहा है ना, तो हम लोग एक युग, मैं हमेशा जब प्लान दिखाता हूँ, फिजिकली हम लोग मिलते हैं ना, मैं सबको एक ही बात बोलता हूँ, सर हम लोग युग परिवर्तन की तैयारी कर रहे हैं, बस इसको नोट कर लीजिए आप। हम साल 2 साल नहीं चेंज कर रहे हैं, हम पूरी जनरेशन चेंज करने की बात कर रहे हैं। अगली आने वाली पीढ़ी चेंज होने वाली है। ठीक है, सर सो आपके ये दीपावली, होली की और सब त्योहारों की शुभकामनाएं जो मिल रही लोगों को, थैंक यू सर। ये जी लोग क्या शुभकामनाएं देंगे, लेकिन आप जो लोगों को शुभकामनाएं दे रहे हैं सपने जगाने के रूप में, जी जी जी, ये बहुत बड़ी बात है सर। थैंक यू सर। बस छोटा सा प्रयास है, आप लोगों का प्रेम मिल रहा है सर, बहुत जल्दी सफल होंगे सर, नो डाउट सर। थैंक यू वेरी मच सर। हमें भी विश्वास हो रहा है कि अब हमारे सारे सपने सब लोगों के जी फिर जी से जी जागे होंगे, पूरे होंगे। जी 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 थैंक जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, सो अभय जी और आनंद जी, सर नमस्कार। सर नमस्कार, कैसे हैं? हैप्पी बहुत होली बढ़िया, सर। आपको भी सर। सर हमारी तरफ से प्लेनेट वे के सभी सदस्यों को हैप्पी होली सर की थैंक यू, हार्दिक थैंक यू, शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू सर। और सर जो अभी ये मारन साहब बोल रहे थे भोपाल से ना, कि लोगों के जो चेहरे मायूसी थे वो अब धीरे धीरे खिलते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसका मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि देखिए, मेरे नाम के आगे मैंने लिख लिया आनंद मिश्रा, मिशन 1000 करोड़। ठीक है सर, वो ध्यान से देखिए तो। और मेरे ही इसी टीम में, हेलो जी सर मेरी आवाज जा रही? बिल्कुल प्रॉपर आ रही है सर। इसी टीम में जी एक भोपाल से है विक्रम गौर, जी जी जी, T1CR, इन्होंने भी लिख लिया है। क्या बात है, मैं तो, पूछने वाला था कि सर ये सब 1CR वाले सर जो ये है, हम लोगों का टारगेट अपना बना रहे क्या हैं बात है, कि बहुत ये बढ़िया। मेरा इस सिस्टम से टारगेट है। जी जी और जी सर जी मेरा टारगेट ये समयबद्ध भी है कि मैं जी मिनिमम 3 से 5 साल के भीतर 100 करोड़ 1000 करोड़ का जी, मेरा अपना सपना है कि मैं यहाँ से अर्न करूंगा। 100% सर ये पूरा होगा। और जिस तरीके से जी आप लोग सर मेहनत, आप पहली बार आपने शायद इतनी मेहनत की है जितना मैं आपको जानता हूँ। जी 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 जी, मैं बड़ा सुकून से करता हूँ। जी 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 और जी अब की बात मुझे चूंकि एक ऐसे कंसेप्ट की तलाश थी जो मेरा साथ दे सके लाइफ टाइम, जी तो जी जी आपने तो नो डाउट लाइफ टाइम अचॉरिटी दे चुकी है। जी जी, तो अब तो वो 1000 करोड़ कितनी जल्दी मैं ले लूंगा, बस इसी की मुझे तलाश है। क्या बात है सर, थैंक यू सर, थैंक यू और वेरी मच। आपसे आने बड़ी वाले एक्साइटमेंट वक्त में आती है सर मुझे सुन ये के। लगता है, आने जी वाले वक्त में मुझे लगता है यहाँ पे जी जितने भी मेंबर ऑनलाइन हैं वो डेली जो 40 से 50 आदमी रोज जूम पे आ रहे हैं सर, जी जी जी, उनको तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है कि 100 करोड़ रुपए कमाने से रोक दे। बिल्कुल सर, सर फैक्ट 1 है, करोड़ फैक्ट अभी है। जो लोग टारगेट बनाए हैं ना, मन जी में जी किसी ने लिखा किसी ने नहीं लिखा, जी जी, लेकिन ये बहुत जल्द वो अपने टारगेट को बदल देंगे। मेरा सर ऐसा 1 पूर्ण करोड़ मतलब रुपए विश्वास सिस्टम और से अनुभव के दम निकालना, पे मैं ये बात बोल रहा बिल्कुल इस सिस्टम से प्रैक्टिकल देखा जाए तो 1 करोड़ रुपए बहुत आसानी से निकलता है। लोगों को हूं। बहुत बहुत हवा आसान है लगता है। सर, बहुत आसान। जी जी, बहुत हवा लगता है कि हमें इतना बड़ा काम करना पड़ेगा तब जाके 1 CR कमाएंगे, तो ऐसा नहीं। यहाँ करोड़पति तो वैसे निकलेंगे, यहाँ पर हर महीने 2-4 निकल जाएंगे अपने। जी सर जी जी। सर, और मेरे मेरे टीम में एक अभय कुमार सिंह हाई ड्रेस किए हुए सर, थोड़ा जी इनसे भी बात जी जी, बस उन्हीं को मैं करें। ओके सर, ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। हाँ बेटा। ओके, सो मैं अभय जी आपको म्यूट कर रहा हूँ सर। सर हेलो, नमस्कार। गुड इवनिंग सर। सर गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हैप्पी होली सर। सर आपको भी थैंक यू वेरी मच। सर मैं ये कहना चाहता हूँ सर, आपने जो प्लान बनाया है सर, जी वाकई में जी, वो सबसे बेस्ट प्लान है। थैंक यू सर। मतलब और मैं जितनी बार आप मीटिंग ज्वाइन करता हूँ सर, हर बार मुझे एक नई चीज देखने को मिलती है। अच्छा बस सर सही बता रहा हूँ, मतलब अब कोशिश है मुझे लगता सर है ये भी है।
जी जी जी। फिर देखता अच्छा ये भी हो सकता है, अच्छा ये हाँ। कैलकुलेशन भी है, ये भी कर सकता हूँ। ओके ओके तो ओके। सर रोज ये सपने देखते हुए जी मैं जी। एक सर उसी पे कदम बढ़ा रहा हूँ थैंक और यू थोड़ा सर। थोड़ा वर्क कर ही रहा हूँ, नहीं ऐसा अभय जी, नहीं है, आपकी थोड़ा सा। वर्किंग बहुत बढ़िया है, जैसे मैं देख पा रहा हूँ डेली ग्रुप में आप अपडेट देखता हूँ मैं, तो आपकी वर्किंग जी बहुत जी बढ़िया चल रही है। आनंद जी, विक्रम जी, सबने मिलकर के जो एकदम से अभी बूस्टअप किया है ना, तो इलाहाबाद तो पूरे तरीके से आपने बिल्कुल इंटायरली कवर कर लिया है। अब अब प्रयागराज से आप ये थोड़ा सोचिए सा आगे सर, देखना है। कल रात में जी कल रात में जी सब लोग सो रहे थे जी जी और जी। हम 12 बजे से बैठे हैं और 3 बजे तक मैंने आईडी लगाई है 10 मैंने और देख उनको लिया था सर, एक्टिवेट वही किया। देख रहा था मैं, एक्टिवेशन क्या लगातार आप चीजों को कर रहे हैं, तो हम लोग स्क्रीनिंग लगातार करते रहते हैं। बड़ी खुशी हो रही है इस चीज से लेकर के कि जब मैं सब प्लान वे को घर से लेके निकला था तब मैं केवल अकेले जानता था, फिर हमारे साथ जी सर, बिल्कुल। शिशुपाल सर आए, फिर जीपी सिखाने सर आए, धीरे 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 करते करते आज कारवां कहाँ से कहाँ पहुंच गया आप देख पा रहे होंगे। सही तो बात है बहुत सर, बहुत मतलब धन्यवाद सर। अब तो ये लगता है कि वाकई में मतलब बहुत हम लोग को आगे जाना है। जी और जी जी जब आनंद सर कहते हैं कि तो 1,000 करोड़ कमाएंगे, तो सर जब वो 1,000 करोड़ कमाएंगे ना, तो जी जी। कम से कम उतना तो नहीं, उसका आधा तो मेरा भी रहेगा सर उसमें। मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ सर, मैं सिंपल, कई लोग को मजाक लग रहा होगा कि 1,000 करोड़ वास्तव में आए क्या। मैं सबको एक सीट के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 1,000 करोड़ 101% आता है इसके अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मैं सही सिंपल है यहाँ सर। पर 4 का फिगर ले रहा हूँ, आपको सबको पता है 4 लोगों को कम से कम इस सिस्टम में लेके आना कंपलसरी है। ठीक है, जी जी तो जी अगर 4 का मैट्रिक कंप्लीट हो जाता है टोटल, राइट, जी। तो करीबन 8 लेवल तक। जो टीम साइज 8 लेवल में बनती है, 4, 16, 64, 256, ऐसा एग्जांपल ले रहा हूँ, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, जैसी मेहनत करेंगे वैसा जी हो जी। जाएगा। तो हाँ, अगर इसके अकॉर्डिंग भी काम होता है और 8 लेवल तक पहुंचते पहुंचते 87,380 लोगों की टीम बना भी जाते हैं हम लोग, और जब भी जी सर। भविष्य में इनके 9 के 9 पूरे प्लान एक्टिवेट होंगे, तो आपके पास जी सर। आएगा टोटल, ये आपका लास्ट फिगर आप देख लीजिए, 820 करोड़ रुपए लिखा हुआ है, 820 करोड़ 61,29,600 रुपए। ठीक है, गजब। ये मजाक नहीं है, ये प्योर कैलकुलेशन है। मैं पूरी इनकम कभी दिखाता नहीं हूँ सिस्टम के, अदरवाइज लोगों को लगता है हवा है, ये एक्चुअली हवा जी नहीं जी है। जी। ये इस प्लान की ओ, पावर है कि इतना पैसा मिनिमम से मिनिमम निकाला सकता है अगर केवल 4 का डुप्लीकेशन और 9 प्लान एक्टिवेट करवा दिया जाए तो। धीरे 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 जी धीरे, सर, एक साथ बिल्कुल। नहीं बट धीरे धीरे। तो ये बोलने वाली ओ, बात नहीं, आनंद सर ने ऐसे नहीं बोल दिया कि मैं 1,000 करोड़ रुपए कमाऊंगा, एक्चुअली उनको इसमें पोटेंशियल दिखा है, जो मैं यहाँ जी कैलकुलेशन जी। आज में शायद सर ने नहीं देखा होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना बता दूं हाँ। कि प्लान जिसने भी समझ लिया है ना, वो इसलिए 1,000 करोड़ बोल रहे हैं कि इसमें 1,000 करोड़ दिखता है वास्तव में, केवल सोचने वाली जी बात सर, नहीं है। बिल्कुल जी 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 बिल्कुल जी 100% है सर, और ये जी सर। होगा, मुझे यकीन हो गया है सर। हाँ सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू हाँ। वेरी मच। चलिए, और हमारे ओके, साथ, थैंक यू सर। थैंक यू सर। और हमारे साथ ही कोई अगर पूछना कुछ चाह रहे हो तो मैं आपका माइक अगेन म्यूट कर दे रहा हूँ उससे पहले। राजेश मिश्रा जी। सर नमस्ते। सर नमस्कार, नमस्कार, कैसे हैं आप? बस सर ठीक है, ठीक ठाक है। जी होली की जी बहुत सर, बहुत शुभकामनाएं आपको। आपको भी सर, आपको भी विद फैमिली, थैंक यू वेरी मच। सर प्लान के बारे में तो मेरा विचार ये है जी जी कि जैसे 20 साल की तपस्या चल रही थी जी जी जी। और ईश्वर ने कहा वो तथास्तु, तथास्तु। प्लानेट वे, इतना ओके। कि ईश्वर ने कहा तथास्तु, जी जो जी जी। जीवन में चाहते हो हाँ हाँ वो हाँ। आपको मिल जा रहा है। जी ठीक जी है, जी 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 तो जी सर जी ये पोजीशन इसकी है। जी। बहुत बेहद पॉजिटिव माहौल में एक निगेटिव क्वेश्चन में पूछना चाह रहा था बस। प्लीज सर, प्लीज प्लीज। सर जैसे एक्टिव मेंबर तो जैसे मान लीजिए जो भी ज्वाइनिंग है हम्म। उसमें नॉन एक्टिव सारे बहुत सारे लोग हैं, है जी ना, जी जी या जी आगे भी होंगे जी जी जो पैसा लगा देंगे काम नहीं करेंगे, जी जी और जी। उनको 18 महीने में पैसा दोगुना भी देना है। ठीक तो है। चूंकि आप टेक्नोलॉजी के मामले में सर माहिर हैं सॉफ्टवेयर में, जी तो जी आप जी तो कैलकुलेशन आपका ऐसा होगा ना कि हाँ हमें दोगुना पैसा देने में कोई दिक्कत नहीं जी। होगी नहीं है, नहीं है, राइट। 18 महीने बाद, जी ये जी कोई जी, प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो सर इसको होगा प्रूफ, ना ये। इसको प्रूफ कैसे करना है इसकी बात कर रहे हैं? हाँ सर, हाँ मतलब ओके, प्रूफ, चलिए। हाँ, मतलब आपको मालूम हो, नहीं नहीं, आप मालूम बता नहीं दिए हाँ सर, हो सर सर सकता है। सर, एक मिनट, एक हमारे मालूम होने से कुछ नहीं होता, हर चीज सामने है सर। अभी ग्राफ आप हाँ देख पा रहे होंगे, मैं छोटा सा प्लान का एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। हाँ अभी सर। यहाँ देखिए, जैसे 4, 16, 64 का एग्जांपल लिया गया है यहाँ पे, कि इस हाँ तरीके सर। से हाँ। जब आपके सारे लोग अगर 4 के डुप्लीकेशन से भी काम करते हैं, और ये सारे एग्जांपल है, ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो ये चलो। 4,000 से जब पहली वाली कमिटी ज्वाइन करेंगे तो आपके पास आएगा 2,80,00,000 रुपए। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पे कितना लिखा हुआ है। हाँ राजेश सर। जी, आपकी तरफ से थोड़ा सा बैकग्राउंड से कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है। हाँ सर।
रुकिए, मैं आपको म्यूट कर देता हूँ पहले, फिर अपनी बात को रखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि जैसे सर ने पूछा कि जो 18 महीने में 2 टाइम देना है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर सिस्टम के ऊपर लायबिलिटी आ जाए। नो डाउट बहुत अच्छा सवाल है ये, और ये होना भी चाहिए, बिकॉज हम लोग सिस्टम को बचा के चलना चाह रहे हैं। तो ये हर एक जवाबदार व्यक्ति की एक कहने से रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऐसा कोई सिस्टम ना हो कि हमें पता चला आज हम काम करने निकले और कल हमें एक लायबिलिटी लेके बैठ के सिस्टम बंद करना पड़ जाए। तो इसका 101% कैलकुलेटिव सिस्टम है, जो कि आपको बताना चाहूंगा आपसे। कई लोगों को लगता होगा कि 2 गुना देने के बाद लायबिलिटी था, ऐसा तो नहीं हमारे सर पे चढ़ जाए, तो ऐसा नहीं है। जब भी कोई व्यक्ति 10 टाइम फंड रेज करता है तो उसका एक हिस्सा जाता है डोनेशन बॉक्स में। और कितना आता है एग्जाम्पल समझिएगा। अगर आप ही की बात करें तो आपने क्या किया, 4, 16, 64, 200 कैसे भी काम किया हुआ, लगभग अगर इस तरीके से भी काम हुआ तो 87,380 लोगों की माली टीम बनी। 1 साल, 2 साल, 3 साल की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि पहली बात तो उस व्यक्ति को 2 टाइम नहीं मिलता है जिसने 2 टाइम से ज्यादा फंड रेज कर लिया। फॉर एग्जाम्पल आपकी बात करूं अगर मैं, तो एंटायर जितने भी सिस्टम में लोग जुड़े हुए हैं, हर व्यक्ति को आज डेट में कम से कम 4 लोगों को डायरेक्ट करना ही करना है, राइट। तो जब 4 लोगों को आप इनवाइट करेंगे तो आपके पास 8,000 रुपये आ चुका होगा। दिया कितना था, 4, मिलना था आपको 8, तो 8 से अबव या इक्वल हो जाता है तो आपकी लायबिलिटी क्लोज हो जाती है। मैं मान के चलता हूँ, वर्कर की बात कर रहा हूँ। अब बात कर रहे हैं नॉन वर्कर की। तो आपने वर्क किया और आपके हिसाब से अगर ऐसा स्ट्रक्चर हुआ तो ऐसे स्ट्रक्चर पे करीबन करीबन आपके पास एज पर परसेंटेज फर्स्ट डाउनलाइन से आएगा 50, सेकेंड से 10, 5, 4, 2, 2 और 10। तो ऐसा अगर स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है तो करीबन आपके पास आता है 2,80,00,000 रुपए एक प्लान से, ठीक है। लेकिन ये 2,80,00,000 रुपए पूरा आपका नहीं है, इसमें 80% आपको मिलता है 2,24,00,000 रुपए, ये वाला अमाउंट, ठीक है। और जो 10% अमाउंट है, मतलब 4,000 जो है, यहाँ पर कैसे निकाला इसको हमने, 2,80,00,000 भागे 40,000। तो 2,80,00,000 रुपए का 80% तो आपको मिल गया कितना, 2,24,00,000 रुपए। बाकी कहाँ गया, तो 2,80,00,000 को डिवाइड किया 40,000 से तो कितना है, 700। मतलब कहने का 700 बार 4,000, 4,000, 4,000 रुपए आप डोनेशन बॉक्स में डाल चुके होंगे सॉफ्टवेयर के द्वारा। और इसी के साथ साथ आपने यहाँ पर क्या किया, 700 टाइम, ये इस फिगर की बात कर रहे हैं, 700 टाइम इस फिगर पे आएगा, ठीक है ना। तो 28 लाख रुपए आप डाल चुके डोनेशन बॉक्स में, और 28 लाख रुपए से आपके 4,000, 4,000, 4,000 करके आप अपने अपलाइन को भी दे चुके, राइट। तो यहाँ पर आपकी अकेले की इनकम की वजह से, मतलब कितना, 700 बार आपने डोनेशन बॉक्स में डाला है 4,000 रुपया, तो 350 लोग ऐसे फ्री हो गए जिन्होंने कभी काम किया ही नहीं। और ये भी वो भी तब देना है जब 100% उसमें से एक भी ना लिया हो। तो 18 महीने आते आते तक 8, मतलब 2 टाइम मतलब मिलना है 4 का 8 मान लीजिए। अब 8,000 में से अगर 2,000 या 3,000 भी पहुंच गया तो वो माइनस करके ही तो देना है। तो ऑलमोस्ट आपने अपने फंड रेजिंग की वजह से आपके 300 से 400 लोगों को फ्री कर दिया, जिनको कुछ आता ही नहीं, जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है। और केवल ये यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, ऐसे ही चूंकि दूसरे प्लान में जब ज्वाइन करेंगे आप, तो ये क्या हुआ, 4,000 रुपए के प्लान से 28 लाख रुपए आपने डोनेशन बॉक्स में डाल दिए उनके लिए जिन्होंने कुछ भी नहीं किया। इसी के साथ साथ मान लो यही सारे लोग जब दूसरा वाला प्लान ज्वाइन करेंगे तो 8,000 का 80,000 रुपये होगा, ठीक है, एक साइकिल में। तो टोटल जो फंड रेजिंग आपकी होगी वो 5,60,00,000 रुपए होगी। 5,60,00,000 में से जो है 80%, 4,48,00,000 रुपए आपके पास आएगा। 56 लाख रुपए जाएगा डोनेशन बॉक्स में, मतलब 8,000 इंटू 701 बार, ठीक है, ये काउंटिंग यहाँ लिखी हुई है। 701 बार आपके द्वारा 8,000, 8,000, 8,000 कहाँ जा रहा है, डोनेशन बॉक्स में। दूसरी बड़ी बात यह है, जैसे सर ने बताया कि इस सिस्टम में कोई लायबिलिटी क्रिएट ना हो, तो हम लोगों ने इस सिस्टम को जब डिजाइन किया था, ये सब चीजें बनाई थी, तो इन चीजों को अभी बहुत मतलब कि डीप कैलकुलेशन यहाँ डाला जाता है। तो एक कमेटी से नहीं है, बहुत सारी कमेटी से जब 10 टाइम फंड रेज करेंगे तो हर बार उसका एक हिस्सा पूरा का पूरा डोनेशन बॉक्स में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से सिस्टम के ऊपर लायबिलिटी कभी क्रिएट नहीं होगी। इन केस अगर ऐसा कुछ होता भी है तो वी हैव प्लान बी। ऐसा नहीं कि हम एक चीज भरोसे बैठे हुए हैं, हमारे पास इसका प्लान बी भी है। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके हम लोग कभी उसका रिवील करेंगे। रिवील करना ठीक नहीं रहता, चीजें डुप्लीकेट होने में ज्यादा टाइम लगता है। फिलहाल आप ही के कुछ लोगों को मैंने उसके प्लान बी के बारे में बताया हुआ कि प्लान बी क्या है, जैसे कि आपके जो बीच में जो मेन लीडर है उनको हमने बताया हुआ इस बारे में। तो राजेश जी, आई होप कि आपके क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा। आपको मैंने म्यूट किया अगेन। ओके, अशोक श्रीवास्तव जी। विक्रम जी, आपने फिर अगेन रेज हैंड किया हुआ है। सर अशोक जी, आपको मैंने फिर से अनम्यूट किया सर। सर सर नमस्कार। अशोक श्रीवास्तव बोला बतिया से। जी जी सर, नमस्कार।
सर बहुत अच्छा सर प्लान रहता है आपका। जब भी प्लान आता है तो अंदर एक ऐसी एनर्जी आ जाती है बहुत पावरफुल क्या बात है कि सर, लगता है थैंक कि यू। अपने सारे ड्रीम पूरे होंगे। लगता नहीं सर, बस 100% होंगे। अब वेट एंड वॉच नहीं करना है, केवल एक्शन का नहीं मूड सर। होना ही है और बस। अच्छा दूसरा सर क्या है कि अब एजुकेशन का टाइम चल रहा है तो आपसे सीखने का बहुत कुछ मिलता है। जी एक जी थोड़ा सा जी क्वेश्चन था सर हमारा हल्का जी, सा। प्लीज प्लीज। जैसे जो क्रिप्टो करेंसी का जो कॉन्सेप्ट है जो चलता है, हम्म। तो सर मैं जानना चाहता हूँ इसके बारे में थोड़ी नॉलेज मेरे को बहुत कम है, इतनी याद नहीं है कि आज सर पहली बार ही पूरा, देखा है आज क्रिप्टो पूरा करेंसी। सेशन ही क्रिप्टो के ऊपर हुआ है सर। हाँ जी। तो वो जी मैंने देखा है सर। इसमें मैं जानना ये चाहता हूँ जो क्रिप्टो करेंसी होती है जो कि जिस पे आने वाले समय में हम्म। कोई गवर्नमेंट बैन लग सकता है कि नहीं लगता कभी लगता है? नहीं, पॉसिबल नहीं है सर। एक बात। दूसरा सर जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ सर कि हम्म। आपने जो प्लान बनाया है इथेरियम पे ही क्यों लिया है आपने? इसके अलावा और भी करेंसी इथेरियम है एक्चुअली वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है सर। पेमेंट मेथड करने में आसान होता है अभी, बल्कि हम 2-3 पेमेंट मेथड और भी डालने वाले हैं, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन पूरा इथेरियम में ही रहेगा। ठीक है, इथेरियम क्या है, छोटे से छोटे एक्सचेंज में मिल जाता है। फॉर एग्जांपल इंडिया में बैठे हुए हैं तो इवन यूनो कॉइन छोटा एक्सचेंज है, और भी छोटे छोटे एक्सचेंज है, उन सब में इथेरियम और बिटकॉइन तो मिलता ही मिलता है। इसलिए हमने बिटकॉइन की अपेक्षा इथेरियम को लिया, बिकॉज बिटकॉइन में जो है अप एंड डाउन बहुत सारे हो चुके हैं, लोगों की पहुंच से दूर हो चुका है, और ट्रांजेक्शन फीस भी उसकी बहुत ज्यादा है। इसलिए इथेरियम लिया है सर। वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है इथेरियम। दूसरा सर अपना जो प्लान है डोनेशन बॉक्स से जो चल रहा जी है आपके यहाँ 10 टाइम कम जी। इसको सर ये कभी ऐसा नहीं कि वो ये कहीं आगे जाके चेंज हो जाए इस तरह का नहीं कि नहीं, प्लान पर कभी सर, मंथ सर प्लान कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, प्लान कभी भी चेंज नहीं होगा। जनहित में अगर कोई ऐसी चीज है जो करना अनिवार्य है, उसमें चीजें अपडेट होती रहेंगी, प्लान कभी चेंज नहीं होगा सर। सर एक्चुअल क्या है कि जब फील्ड में जाते हैं तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं हमारे पास, तो आप मैं आपसे शेयर कर 101% लूँ आप एक बार। इसको, जब भी हम लोग मीटिंग करते हैं मैं हमेशा बोलता हूँ, सब प्लान कभी भी नहीं चेंज होगा। जो लिखा है लेवल, परसेंटेज, या एज इट इज हमेशा रहेंगे। बट सिस्टम और जनहित दो चीजों को देख करके, अगर कोई ऐसी चीज है जो सबके हित में हो, तो उसको देख करके कुछ अच्छा डिसीजन लिया जाएगा। बाकी ऐसा अपडेट्स होंगे, चेंज कभी नहीं होगा सर। ओके सर, थैंक यू ओके, सर। थैंक यू सर, सर। ओके, विक्रम सर आपने। यस सर, जी यस सर, सर, यस जी सर, सर, यस सर। नमस्कार सर। अरे सर, जी। मैंने कहा सर ना कि जो है प्लान तो जो खूबसूरत बनाया है आपने, हाँ हाँ और हाँ। प्लानिंग उसके साथ आप की है। जी और जी आपने इलाहाबाद में कहा भी था कि जी 10 साल आगे आप सोचते हो, जी जी समझ जी रहे हैं? जी जी तो जी इसमें कोई दो राय नहीं है। जी सर। और मैं तो ये कह रहा हूँ प्लान भी आपने क्या सोचा है पता नहीं। जी जी जी। मैंने अपने हिसाब से सोच रखा हुआ है क्या? कि भैया जब 1,000 आनंद भाई लोग हम लोग कमाएंगे वही करोड़, लोग दे देंगे। तो जरूरत पड़ेगी तो दूसरे के लिए 1,000 दे रहे हैं हम लोग, सिस्टम बचाने के लिए 1,000 क्या डॉलर बात भेजेंगे है, भाई। क्या बात है सर, तालियां बनती इस बात पे तो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू ठीक सर, है थैंक यू सर। नमस्कार। सर मनोज जी, कहाँ छुपा के रखा नमस्कार। था इनको? अरे यहीं छुपाए हैं, इनको निकाल दिया है अभी। हाँ, थैंक यू सर, ये थैंक यू। हमारे रुद्र अवतार है, रुद्र अवतार। जी जी जी, दिख रहा है सर हमें बिल्कुल। सर मैं ये कह रहा हूँ, थोड़ा जी सा मैं झलक दे दूं प्लान बी की। उदाहरण जी दे रहा हूँ, झलक नहीं दे रहा हूँ। मुझे पता नहीं है, मैं पता है जी लेकिन मैं शेयर नहीं करूंगा। जी 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 नहीं जी। जाने दीजिए, मत बोलिए, वो सर को जो हमने दे दिया वही बहुत है, सर वाला बस बस खोलिए, झलक भी मत बस दीजिए। बस मैं बस। थोड़ा झलक दे रहा हूँ, थोड़ा जी झलक। जी जी हाँ, अभी मैं 2000 बेड का हॉस्पिटल बनाने जा रहा हूँ, जी हाँ, हाँ, प्लानेट कम्युनिटी हॉस्पिटल के नाम से। जी। ठीक है, 10% डेवलपर कम्युनिटी को पैसा दूंगा। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल। इस कम्युनिटी में 10% खड़े जाएगा रिजर्व वॉलेट में, रहे। ठीक बाकी पैसा बटेगा और क्या। ठीक ठीक ठीक। सर का सर कहना ये है कि अगर हम प्लानेट वे के माध्यम से अगर लोगों के स्टार्टअप को फंडिंग करना स्टार्ट करें, तो 20-30-40% का शेयर होल्डिंग हमें नहीं बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। वो रिजर्व वॉलेट में डालते रहे भैया, कभी किसी को आवश्यकता पड़े तो वहां से पूरा करते रहे वो। यू आर राइट। जी 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 ये जी झलक है, ऐसे जी हजारों प्लान भी हमारे लोगों के पास जी है। जी जी। थैंक यू सर, प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर जी सर विक्रम जी, आप कुछ बोल रहे थे सर। सर मैं कह रहा हूँ सर इन्होंने छुपा के नहीं रखा है, अभी हमको बेच रहे हैं रोज। अच्छा। क्या बात है सर। मुझे तो 5% ग्लोबल और सिक्योर कम्युनिटी का मिलेगा, प्लानेट वे बड़ी होती जाए, फिर क्या तो मैं बात कर है, ही रहा हूँ, कोई क्या बात दिक्कत है, नहीं क्या है। बात है सर। थैंक यू सर, थैंक यू विक्रम जी। बादशाह, बादशाह जिधर चलता है दुनिया उधर चलती है। जी जी हाँ जी जी, बिल्कुल। नो डाउट सर। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू ठीक विक्रम जी, थैंक यू। है, ओके सर। धर्मपाल जी, आपको मैंने सर अनम्यूट किया हुआ है। धर्मपाल जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे?
टाइम सर ज़्यादा हो रहा है, तो ये लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं सर का। और हेलो सर नमस्कार, स्वास्थ्य कैसा हाँ आपका? नमस्कार। हाँ बस बढ़िया है। ओके ओके सर, बस केवल होली की शुभकामनाएं सबको, मनोज जी को, आपको, थैंक यू सर, थैंक आनंद यू, जी को, थैंक यू वेरी सबको मच, सबको थैंक सबको यू, मेरे थैंक यू, साथियों को। थैंक यू सर। और ये प्लेनेट वे के बारे में थोड़ा सा बोलूंगा। जी सर, ये तो एक अलादीन का चिराग है, क्या बात है जी, जिसको जितना घिसेगा ना जो भी, जी जी जी, उतने करोड़ रुपए पाएगा। क्या बात है सर, आपने पूरी जी चीज़ों जी को जी। निचोड़ एक ही शब्दों में रख दिया आपने। बस बस एंड कर रहे हैं, है ना। जी एंड जी के साथ में अलादीन का चिराग बोल दिया मैंने इस जी प्लेनेट वे को, इससे जी बड़ी जी, कोई बात कोई नहीं है। बिल्कुल 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 सर। जी सर, थैंक थैंक यू धर्मपाल जी, थैंक यू वेरी मच सर। धर्मपाल जी बहुत बहुत आपको हार्दिक शुभकामना होली की, और आप बहुत बहुत प्रार्थना बहुत बहुत मनोज जी, आपको बहुत बहुत, और आपकी शुभकामनाएं मतलब मेरे साथ है, और मेरी शुभकामनाएं आपके उस हॉस्पिटल को है जो आप क्रिएट करना चाहते हैं प्लेनेट वे के नाम से। क्या बात है आपको सर, सर थैंक यू थैंक यू, सर। और आप जल्दी स्वस्थ हो जाइए सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप चिंता ना करें, आप जब परमिशन देंगे तब मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। ओके सर, थैंक यू, सर थैंक थैंक यू। यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और और जो हमारे साथी हैं आज, आई होप कि मैंने अपनी तरफ से जो भी मेरे से टेक्निकल सपोर्ट के तौर पे जो भी बेस्ट हो पाया मैंने दिया। और डॉक्टर सर साहब बाकी, आज आपने देवेंद्र सर, जी आप सामूहिक रूप से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर, और सभी की तरफ से और जी हमारी भी तरफ से बहुत विशेष धन्यवाद आपको। होली की जी, बहुत बहुत शुभकामना। थैंक यू सर, आज थैंक यू, आपने जो सेशन दिया है हम लोगों जी को, जी 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 बड़ी बड़ी आईटी क्लासेस में, आईआईटी क्लासेस में अभी पढ़ाया नहीं जा रहा है, सिलेबस में नहीं है। जी 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 ठीक जी है, जी जी, मैंने उनका सिलेबस देखा है बहुत बहुत, लेकिन आज ने जो सेशन दिया, हमें मतलब बहुत सारे कॉमन मैन भी हम लोगों की तरह बैठे हुए हैं यहाँ, आईटी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जी जी जो आज आपने ब्लॉक के ऊपर बताया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बताया, माइनिंग के बारे में बताया, कंप्यूटर कैसे चीजों को क्या करता है, एल्गोरिथम को कैसे सॉल्व करता है, जी बदले में पीओडब्ल्यू मतलब प्रूफ ऑफ वर्क को बताया, चीजों को जी बताया, जी जी रिवार्ड कैसे होता है, असली में माइनिंग क्या होती है, जी जो काम करते हैं कंप्यूटर्स के जो वर्क, वहाँ बिटकॉइन के जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनको जो अप्रूव करता है, बदले में उसको क्या मिलता है, पूरी टेक्नोलॉजी को आपने 1 घंटे के सेशन में इतना खूबसूरती के साथ और जी सरल शब्दों में सबको समझा दिया। जी जी, उसके लिए हम सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत हार्दिक थैंक यू सर, आभार। थैंक यू मनोज जी। बस अप्रिशिएट आपको मिलता रहे, हमेशा बेहतर बेहतर चीज़ों को लेके आते रहेंगे हमेशा हम। मैं कोशिश ओके, करूंगा थैंक यू जो सो हमारा मच। ज्ञान है गुड आप तक सब तक पहुंचे, नाइट। आपके काम आए। थैंक यू वेरी मच सर। गुड और इसी नाइट, गुड से नाइट। हम लोग मीटिंग समाप्त कर रहे हैं, और कल इसी टाइम पे वापस मिलने वाले हैं 8 o'clock। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, ओके ओके।